तो हम सभी देखते कि गोकू के सामने एक व्हाइट ओजारो खड़ा होता है और गोकू बेहोश होता है और तभी वो व्हाइट ओजारो कहता है, मैंने तुमसे कहा था ना गोकू कि तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी और देखो तुम यहाँ पर बेहोश पड़े हो। और ये कहने के बाद वो व्हाइट ओजारो गोकू को अपनी थोड़ी शक्ति देने लगता है, जिससे धीरे धीरे करके गोकू होश में आने लगता है। और तभी गोकू कहता है, क्या आखिर मैं कहाँ पर हूँ, ये जगह। और तभी गोकू देखता है कि उसके सामने व्हाइट ओजारो खड़ा होता है और गोकू कहता है, क्या तुम यहाँ पर, लेकिन कैसे, और मैं कहाँ पर हूँ। और तभी वो व्हाइट ओजारो कहता है, मैंने तुमसे कहा था ना गोकू कि तुम्हें मेरी शक्तियों की जरूरत पड़ेगी, लेकिन तुमने ऐसा क्यों नहीं किया और तुम उसके हाथों हार गए। जिस पे गोकू कहता है, आखिर ये तुम क्या कह रहे हो, मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे तुम्हारी शक्तियों की जरूरत नहीं है। मुझे ग्रैंड प्रीस्ट ने सब कुछ तुम्हारे बारे में बता दिया था, तो तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम मुझे बार बार मजबूर ना करो। और ये जगह कौन सी है, मुझे यहाँ से बाहर निकलना है। जिस पे तभी वो ओजारो कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरी शक्तियों के बिना ज़ाइकोर का सामना कर सकते हो? भूलो मत, पिछली बार ग्रैंड प्रीस्ट ने उसका सामना मेरी शक्तियों की मदद से ही किया था। शायद ये तुम्हें ग्रैंड प्रीस्ट बता चुके हैं। जिस पे गोकू काफी ज्यादा सोचने लगता है और वो कहता है, मुझे मालूम है, लेकिन ग्रैंड प्रीस्ट ने मुझे ये भी बताया था कि जब उन्होंने तुम्हारी मदद ली थी तो उनके ऊपर से उनका कंट्रोल खो गया था, तो मैं ऐसा नहीं कर सकता और मैं इस जगह से बाहर निकलने का रास्ता अपने आप ढूंढ लूंगा। तुम मुझे अब तंग करना बंद करो। और ये कहने के बाद गोकू वहां से निकल जाता है और तभी वो ओजारो बस हंसता रहता है और वो कहता है, तुम यहाँ से इतनी आसानी से बाहर नहीं जा सकते गोकू, तुम्हें मेरी जरूरत जरूर पड़ेगी। और दूसरी तरफ हम सभी को सिल्विया और ज़ाइकोर का सीन दिखाया जाता है और तभी वहां पर वो तीसरा शख्स भी आ जाता है, जिसे देख के ज़ाइकोर कहता है, मोरो, आखिर तुम कहां पर गए थे? क्या तुम्हें अपनी शक्तियां वापस पाने का जरिया मिला? जिस पे तभी मोरो कहता है, नहीं ज़ाइकोर, मुझे एक शख्स मिला तो था, वो भी एक सयन था, लेकिन उसने मेरी मदद लेने से मना कर दिया और वो अभी भी उस डायमेंशन के ही अंदर है। जिस पे तभी सिल्विया कहती है, मास्टर ज़ाइकोर, आखिर ये किस बारे में बात कर रहा है और वो कौन सा सयन है, और साथ ही में ये किस डायमेंशन की बात कर रहा है? जिस पे तभी ज़ाइकोर कहता है, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि मरने के बावजूद भी आफ्टर लाइफ में नहीं जाते, वो मौत और जिंदगी के बीच में रहते हैं और वही एक अलग डायमेंशन का पाथ ओपन करता है। और बहुत से शख्स उस डायमेंशन में जाके फंस जाते हैं, जो कि अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रॉय करते हैं या फिर अपने आप के हाथों से मारे जाते हैं। अगर उनके पास अच्छी खासी काबिलियत हो तो वो उस डायमेंशन में बच जाते हैं, जिसे डायमेंशन ऑफ लाइफ कहा जाता है। लेकिन उस डायमेंशन से बाहर आना इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये आज तक कोई भी शख्स उस डायमेंशन से बाहर नहीं आया। और ये सभी बातें मुझे, ग्रैंड प्रीस्ट और ज़िनोसामा को ही मालूम है, लेकिन सिर्फ एक शख्स ऐसा है जो कि आज तक उस डायमेंशन से बाहर आ सका है, और वो है मोरो। और तभी मोरो कहता है, मुझे ये सारी बातें मालूम हैं, लेकिन उस डायमेंशन के अंदर अभी उस शख्स का मुकाबला करने लायक कोई भी नहीं है। अगर उसने मेरा हाथ थाम लिया होता तो मेरी सारी शक्तियाँ तो लौट आती, साथ ही में उस सयन के साथ भी अच्छा होता। लेकिन अब हमें क्या करना है ज़ाइकोर? जिसके ऊपर तभी ज़ाइकोर कहता है, सबसे पहले तो हम 3 लोग ही काफ़ी नहीं हैं इस पूरे मल्टीवर्स में कब्जा करने के लिए, हमें कुछ और लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। और तुम जानते हो कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो सिल्विया, तुम जाओगी और सभी सुपर ड्रैगन बॉल को इकट्ठा करोगी। दूसरी तरफ मैं जाता हूँ ज़िनोसामा को ढूंढने के लिए, और मोरो, तुम इस ब्रह्मांड के सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को ख़त्म करो और सभी एंजल्स को अपना बंदी बना लो। और ये कहने के बाद वो तीनों ही अलग अलग दिशा पे निकल जाते हैं। जिसके बाद हम सभी को वेजिटा का सीन दिखाया जाता है, जो कि डायमेंशन ऑफ लाइफ में फंसा होता है। और तभी वेजिटा कहता है, आखिर
ये कौन सी जगह है और मैं यहाँ से बाहर कैसे निकलूंगा। मुझे जल्द से जल्द इस डायमेंशन से बाहर निकलना होगा, क्योंकि अगर कैकरॉट मारा गया है तो उन सभी के ऊपर काफी बड़ा खतरा होगा, और साथ ही में न जाने वो लोग कौन है। तो मुझे जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकलना ही होगा। और ये कहने के बाद वेजिटा उस डायमेंशन से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा होता है, जिसके बाद हम सभी को गोहान और ट्रंक्स का सीन दिखाया जाता है। हम सभी देखते कि ज़ेनोसामा ग्रैंड प्रिस्ट को लाने के लिए एंजल वर्ल्ड पे निकल चुके होते हैं, और तभी ट्रंक्स कहता है, गोहान हम ऐसे यहाँ पर सिर्फ बैठे नहीं रह सकते, हमें डैड और गोकू का बदला लेना होगा। जिसपे गोहान कहता है, हाँ तुम सही कह रहे हो ट्रंक्स, तो चलो मुझे उन लोगों के पास ले चलो, क्योंकि हम वेजिटा और डैड का बदला उन लोगों से लेकर रहेंगे। और ये कहने के बाद गोहान और ट्रंक्स ज़ाइकोर को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं, और जैसे ही वो लोग कुछ कदम आगे जाते हैं तभी उन्हें काफी बड़ी शक्ति का एहसास होने लगता है। और तभी गोहान कहता है, ट्रंक्स ये शक्ति क्या तुम्हें भी ये महसूस हो रही है। जिस पे ट्रंक्स कहता है, हाँ गोहान, और मुझे लगता है कि ये जरूर वही होगा। और तभी उन दोनों को एक आवाज सुनाई देती है, हे आखिर तुम दोनों कहीं मुझे तो नहीं ढूंढ रहे। और तभी जैसे ही ट्रंक्स और गोहान पीछे मुड़ के देखते हैं, वो देखते कि उनके सामने ज़ाइकोर खड़ा होता है। ट्रंक्स ज़ाइकोर को देख के काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है, और वो कहता है, गोहान ये वही है जिसने गोकू को खत्म किया था। जिसके ऊपर गोहान कहता है, क्या आखिरकार क्या तुम ही वो हो जिसने डैड को खत्म किया था। जिसपे ज़ाइकोर कहता है, हे सरा रुको, तुम तो वही हो ना जिसे उस सयान ग्रैंड प्रीस्ट ने बचाने के चक्कर में अपनी जान दे दी थी। तो तुम आखिर वापस मेरे सामने क्यों आए हो। मैंने उससे एक बार वादा किया था कि मैं तुम्हें सिर्फ एक बार छोड़ दूंगा, लेकिन अब दोबारा अगर तुम मेरे रास्ते में आते हो तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। जिसके ऊपर तभी ट्रंक्स कहता है, तुम और मुझे खत्म करोगे, भूल जाओ तुमने जो गोकू के साथ में किया, उसके लिए हम दोनों आज तुम्हें यहीं पर खत्म करेंगे। और गोहान कहता है, हाँ जो कुछ भी तुमने डैड के साथ में किया, तुम्हें अब पता चलेगा कि आखिर मैं उन्हीं का बेटा हूँ और मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। जिसपे ज़ाइकोर कुछ भी नहीं बोलता और वो बस मुस्कुराता रहता है। जिसके बाद हम सभी को गोकू का सीन दिखाया जाता है, जो कि उस डायमेंशन से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा होता है। लेकिन तभी वो व्हाइट ओजारू गोकू के सामने वापस आ जाता है, और तभी वो ओजारू कहता है, गोकू मैं तुमसे कह रहा हूँ, तुम मेरी शक्तियों के बिना इस डायमेंशन से भी बाहर नहीं जा सकते, तो तुम क्या कहते हो। जिसके ऊपर तभी गोकू कहता है, मैंने तुमसे एक बार कह दिया ना कि मैं तुम्हारी मदद नहीं लेने वाला, तो तुम यहाँ से चले जाओ। जिसपे वो ओजारू कहता है, मेरी बात को समझो गोकू, मैं जानता हूँ कि ज़ाइकोर क्या क्या कर सकता है। अगर पिछली बार ग्रैंड प्रीस्ट ने मेरी मदद नहीं ली होती तो वो सभी लोग मारे जाते, और अगर तुम भी एक ग्रैंड प्रीस्ट हो तो तुम्हें भी मेरी जरूरत जरूर से पड़ेगी गोकू। और मैं तुम्हें बता दूं कि ग्रैंड प्रीस्ट मेरी शक्तियों को मास्टर नहीं कर पाए थे, इसीलिए उन्होंने अपने ऊपर से अपना कंट्रोल खो दिया था। अगर तुम मेरी शक्तियों को मास्टर कर लेते हो तो तुम और भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाओगे गोकू। तो तुम क्या कहते हो। और अगर तुमने मेरी शक्तियों को मास्टर कर लिया तो तुम ज़ाइकोर का भी सामना कर सकते हो। और मैं तुम्हें एक बात और बता दूं कि ज़ाइकोर का एक और साथी है जो कि उससे भी शक्तिशाली है। तो मैं तुम्हें बस यही कहना चाहूंगा कि अगर एक बार तुम मेरी शक्तियों को मास्टर कर लो तो तुम अपने आप में से कंट्रोल नहीं खोगे और तुम सभी लोगों की जान बचा सकते हो। जिसके ऊपर गोकू काफी ज्यादा सोचने लगता है, और तभी वो ओजारू कहता है, बोलो मत गोकू, तुम्हारे दोस्त तुम्हारा परिवार अभी भी जिंदा है। अगर तुम यहाँ से बाहर समय पे नहीं निकल पाए तो वो उन सभी को खत्म भी कर सकते हैं। जिसके ऊपर तभी गोकू काफी ज्यादा सोचने लगता है, और वो मन ही मन कहता है, ये एकदम सही कह रहा है। अगर मैंने इसकी ताकतों को मास्टर कर लिया तो हो सकता है कि मैं ज़ाइकोर को हरा पाऊं। जिसपे तभी गोकू उस व्हाइट ओजारू से कहता है, तो ठीक है, मैं तुम्हारी ताकतों को मास्टर करने के लिए तैयार हूँ। तो मुझे बताओ
कि अब मुझे क्या करना है, जिसके ऊपर तभी वो व्हाइट ओज़ारो सिर्फ हंसता रहता है और वो कहता है, शाबाश गोकू, मुझको तुमसे यही उम्मीद थी और अब तुम्हें हराने वाला कोई भी नहीं होगा गोकू। तो हम सभी देखते हैं कि गोकू व्हाइट ओज़ारो के साथ ट्रेन होने के लिए तैयार हो जाता है और दूसरी तरफ हम सभी देखते हैं गोहान और ट्रंक्स को, जिसके सामने ज़ाइकोर खड़ा होता है और तभी ज़ाइकोर कहता है, मैं तुम दोनों से आखिरी बार कह रहा हूँ कि तुम मेरा सामना नहीं कर सकते। तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम मेरे रास्ते से हट जाओ, नहीं तो। जिसके ऊपर तभी गोहान कहता है, नहीं तो आखिर तुम क्या कर लोगे? तुम ही वो हो ना जिसने डैड को खत्म किया था, तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। और ये कहने के बाद गोहान अपनी पावर को अप कर लेता है और तभी ट्रंक्स भी कहता है, हाँ गोहान, तो हम गोकू का बदला इससे लेकर रहेंगे। और ये कहने के बाद ट्रंक्स भी अपनी सुपर सेन फॉर्म पे ट्रांसफॉर्म हो जाता है और तभी ज़ाइकोर हंसते हुए कहता है, मैंने तुम्हारे साथी सयन से कहा था कि मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, लेकिन हाँ, अगर तुम खुद मेरे से लड़ना चाहते हो तो मैं तुम्हें भी बता दूं कि तुम दोनों मिलकर भी मेरा सामना नहीं कर सकते। और तभी गोहान और ट्रंक्स हमला करने के लिए जाते हैं ज़ाइकोर के ऊपर, जिसे ज़ाइकोर बड़ी आसानी से डॉज कर लेता है और गोहान और ट्रंक्स अपने लगातार काफी सारे की ब्लास्ट और अटैक करते रहते हैं ज़ाइकोर के ऊपर, जिससे ज़ाइकोर बड़ी आसानी से बचता है और वो कहता है, मैं तुम लोगों से कह रहा हूं ना कि तुम मेरा सामना नहीं कर सकते, लेकिन तुम मेरी बात को क्यों नहीं समझ रहे। और ये कहने के बाद ज़ाइकोर बस अपना थोड़ा सा पावर अप करता है, जिससे गोहान और ट्रंक्स कुछ कदम पीछे जा गिरते हैं। और तभी गोहान कहता है, क्या इसके पास सच में शक्तियां हैं? आखिर डैड ने इसका सामना कैसे किया होगा? और ये कहने के बाद गोहान लगातार अपने काफी सारे पंच और की ब्लास्ट करने लगता है ज़ाइकोर के ऊपर, जिसे ज़ाइकोर जैसे ही डॉज कर रहा होता है तभी ट्रंक्स ज़ाइकोर के पीछे आके उसे एक काफी जोरदार अटैक लगाता है, जिससे वो ज़ाइकोर कुछ कदम पीछे जा गिरता है। जिसके ऊपर तभी ज़ाइकोर कहता है, मानना पड़ेगा तुम सयंस हार मानने वालों में से नहीं हो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि इस समय मुझे कुछ और काम है। तुम दोनों ही मेरा सामना नहीं कर सकते। मुझे इस समय ज़िनोसामा को ढूंढना है, तो अगर तुम्हें पता है कि वो कहाँ पर है तो मुझे बता दो, मैं तुम्हारी जान को बख्श दूंगा। जिसके ऊपर गोहान कहता है, भूल जाओ, हम तुम्हें ज़िनोसामा के बारे में कभी भी नहीं बताते, और अगर तुम्हें जानना भी है तो मेरी इस बात को सुन लो कि ज़िनोसामा इस समय इस मल्टीवर्स के अंदर नहीं है, तो तुम उन्हें कभी भी नहीं ढूंढ सकते, और अब तो तुम्हें हमारा सामना करना ही होगा। और ये कहने के बाद गोहान अपनी ताकत को काफी ज्यादा बढ़ाने लगता है और वो तभी ज़ाइकोर के ऊपर अपने लगातार काफी सारे अटैक करता है, जिससे ज़ाइकोर इस बार बड़ी मुश्किल से ही बच पा रहा होता है। और ज़ाइकोर मन ही मन कहता है, आखिर ये कैसे हो रहा है? इस सयन की ताकत पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। और तभी ट्रंक्स भी अपना हमला करने के लिए जाता है ज़ाइकोर पे, लेकिन ज़ाइकोर ट्रंक्स के हमले से बचकर उसके ऊपर एक काफी बड़ा की ब्लास्ट करता है, जिससे ट्रंक्स काफी दूर जा गिरता है। और तभी वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है और इस अटैक की वजह से ट्रंक्स की हालत काफी ज्यादा बुरी हो जाती है, जो देख के गोहान कहता है, नहीं ट्रंक्स, आखिर तुमने ये क्या किया? जिसके ऊपर ज़ाइकोर कहता है, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम मेरा सामना नहीं कर सकते। पहले उस ग्रैंड प्रीस्ट को मैंने खत्म किया और अब इस सयन की बारी है। और ये कहने के बाद ज़ाइकोर अपने एक हमला करता है ट्रंक्स के ऊपर, जिससे वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है और उस अटैक के बाद ट्रंक्स वहीं पर बेहोश हो जाता है, जो देख के गोहान को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। और गोहान कहता है, नहीं, आखिर ये तुमने क्या किया? पहले डैड और अब ट्रंक्स, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। आखिर तुम ये कर भी कैसे सकते हो? और ये कहने के बाद गोहान लगातार अपनी ताकत को बढ़ाने लगता है और गोहान धीरे धीरे करके एकदम पागल सा होने लगता है, जो देख के ज़ाइकोर कहता है, क्या आखिर ये कैसे हो रहा है? ये सयन लगातार अपनी शक्तियों को कैसे बढ़ा पा रहा है? इसकी शक्तियां पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, लेकिन ये कैसे हो सकता है? और तभी हम सभी देखते कि गोहान लगातार अपनी ताकत को अप करने लगता है और तभी गोहान अपनी एक न्यू फॉर्म पे ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जो कि बीस्ट गोहान होती है। और तभी गोहान कहता है, जो कुछ भी तुमने डैड के साथ में किया और ट्रंक्स के साथ किया, उसकी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। और अब
तुम मेरी असली ताकतों को देखने वाले हो। और ये कहने के बाद गोहान अपना हमला कर देता है ज़ाइकोर के ऊपर, जिसे रोकने में ज़ाइकोर को काफी ज्यादा मुश्किल आने लगती है। और वो कहता है, नहीं, आखिर ये कैसे? इसकी ताकतें पहले से ज्यादा बढ़ चुकी है। और तभी गोहान लगातार अपने काफी सारे हमले ज़ाइकोर के ऊपर लगातार करता रहता है, जिसे ज़ाइकोर बड़ी मुश्किल से डॉज कर पाता है। और अगले ही पल अचानक से गोहान ज़ाइकोर के काफी ज्यादा पास आ जाता है, जो देख के ज़ाइकोर कहता है, क्या इसकी स्पीड पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुकी है? और तभी गोहान एक काफी जोरदार पंच सीधा ज़ाइकोर पे लगा देता है, जिससे ज़ाइकोर काफी दूर जाके गिरता है। और तभी गोहान कहता है, आखिर तुम क्या कह रहे थे कि मैं तुम्हारा सामना नहीं कर सकता? तो मैं तुम्हें बता दूं कि इस समय तुम वो हो जो मेरा सामना नहीं कर सकते। और ये कहने के बाद गोहान अपनी स्पेशल बीम कैनन को फुल चार्ज करके वहां पर एक काफी बड़ा की ब्लास्ट करता है, जिससे वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है। और तभी गोहान उस जगह को बस घूरता रहता है, लेकिन तभी धुएं के बीच में से ज़ाइकोर बाहर निकल कर आता है, जो देख के गोहान भी एकदम हैरान रह जाता है। और वो कहता है, क्या मेरी इतनी ताकत लगाने के बावजूद भी आखिर ये कैसे बच गया? जिस पे तभी ज़ाइकोर मुस्कुराते हुए कहता है, बच्चे, तुम्हारे पास काफी ज्यादा शक्तियां हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे हरा सकते हो। तुम सभी अभी मेरे बारे में अनजान हो, लेकिन बहुत ही जल्दी तुम्हें मेरे बारे में पता चल जाएगा। जब तक के लिए तुम अपनी बच्ची कुछ जिंदगी जी सकते हो, बस एक बार जब यहाँ पर ज़िनोसामा वापस लौट कर आएगा, वो दिन तुम सभी का आखिरी दिन होगा। और ये कहने के बाद ज़ाइकोर वहां से निकल जाता है। और गोहान ये सब देख के कहता है, आखिर कैसे इसके पास इतनी ज्यादा शक्तियां? ये कोई आम शख्स नहीं हो सकता। इसके बारे में हमें जल्द से जल्द पता करना पड़ेगा, ट्रंक्स। और ये कहने के बाद गोहान ट्रंक्स के पास चले जाता है। और दूसरी तरफ हम सभी को गोकू का सीन दिखाया जाता है, जो कि उस व्हाइट ओज़ारू के सामने खड़ा होता है। और तभी वो व्हाइट ओज़ारू कहता है, गोकू, हमने अपनी ट्रेनिंग को शुरू कर दिया है, लेकिन मेरी इस बात को याद रखना, कभी भी अगर तुम अपनी ताकतों को अपनी लिमिट से ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करोगे, तो हो सकता है तुम अपने ऊपर से कंट्रोल खो बैठो। जिस पे गोकू कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं बस अब इतना जानता हूँ कि मुझे उतनी शक्ति चाहिए कि मैं ज़ाइकोर और उन सभी को मल्टीवर्स में नुकसान पहुंचाने से पहले रोक सकूं। मैं ये सब कर सकता हूँ। जिसके ऊपर तभी गोकू उस औजारों के साथ में अपनी ट्रेनिंग को शुरू करने लगता है। और तभी गोकू के चारों तरफ अलग तरह की रोशनी आने लगती है, जिसके बाद हम सभी को वेजिटा का सीन दिखाया जाता है। और वेजिटा उस लाइफ ऑफ डायमेंशन में फंसा होता है। और वेजिटा कहता है, क्या आखिर ये जगह क्या है? मैं कितनी भी कोशिश क्यों नहीं कर लूं, मैं यहाँ से बाहर नहीं निकल पा रहा। तो ऐसे ही चलता रहा तो मैं यहाँ पर हमेशा हमेशा के लिए फंस के रह जाऊंगा, और फिर मैं वहां पर कैसे जाऊंगा? लेकिन तभी वेजिटा की चारों तरफ एक अलग तरह की रोशनी फैलने लगती है, जो देख के वेजिटा कहता है, क्या आखिर ये सब क्या हो रहा है? और तभी वेजिटा को एक आवाज सुनाई देती है, वेजिटा, क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो? और वो आवाज वीस की होती है, जो सुन के वेजिटा कहता है, वीस, क्या ये तुम हो? अगर ये तुम हो तो मुझे यहाँ से जल्दी से बाहर निकालो। जिसके ऊपर तभी वीस कहता है, वेजिटा, मुझे माफ करना, लेकिन मैं तुम्हें वहां से बाहर नहीं निकाल सकता, क्योंकि इस समय तुम जहाँ पर कैद हो वो लाइफ ऑफ डायमेंशन है, यानी कि तुम जिंदगी और मौत के बीच में अभी हो। जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, क्या अगर ऐसा है तो मैं यहाँ से बाहर कैसे निकलूंगा, क्योंकि मेरा बाहर निकलना बहुत जरूरी है। क्या करॉट मारा गया है वीस? जिस पे वीस कहता है, मुझे मालूम है, लेकिन साथ में तुम्हें ये मालूम नहीं होगा कि सभी यूनिवर्स के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन मारे गए हैं, और लगभग सभी यूनिवर्स के एंजल को बंदी बना लिया गया है। जो सुन के वेजिटा काफी ज्यादा हैरान होता है, और वो कहता है, क्या अगर ऐसा है तो मुझे यहाँ से जल्दी बाहर निकालो वीस, कैसे भी करके। जिस पे वीस कहता है, मैं तुम्हें वहां से बाहर नहीं निकाल सकता वेजिटा, तो मेरी बात को ध्यान से सुनना, क्योंकि मेरे पास समय बहुत कम है। तुम जिस डायमेंशन हो वहां पर एक बहुत ही बड़ा पैलेस है, जो कि लाइफ ऑफ डायमेंशन का किंग का पैलेस है। तुम्हें वहां पर जाना होगा, और तुम्हें उसे कैसे भी करके मनाना होगा कि वो तुम्हें लाइफ ऑफ डायमेंशन से वापस लाइफ के अंदर भेज दे। जो सुन के वेजिटा कहता है, क्या लेकिन क्या ऐसा हो सकता है? जिसपे वीस कहता है, मुझे माफ करना वेजिटा, लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ इतना ही बता सकता था
तो तुम्हें जल्दी करना होगा। और ये कहने के बाद व्हीस तभी वहां से गायब हो जाता है और वेजिटा कहता है, आखिरकार अब मैं उस पैलेस को कहां पर ढूंढूंगा। और ये कहने के बाद वेजिटा जैसे ही उस पैलेस को ढूंढने के लिए निकलता है, तभी वेजिटा को एक बहुत ही बड़ी शक्ति का एहसास होने लगता है। और जैसे ही वेजिटा उस तरफ जाता है, वो देखता है कि वहां पर एक बहुत बड़ा पैलेस होता है। तो हम सभी देखते हैं कि वेजिटा लाइफ ऑफ डायमेंशन में होता है और उसके सामने उस डायमेंशन के किंग का पैलेस होता है। तभी वेजिटा उसे देख के कहता है, तो लगता है कि ये वही पैलेस है जिसके बारे में मुझे व्हीस ने बताया था, और शायद इस डायमेंशन का किंग इसी पैलेस में होगा। तो अगर मुझे यहाँ से बाहर निकलना है तो मुझे उसके पास जाना होगा। और ये कहने के बाद वेजिटा उस पैलेस के अंदर जाने के लिए निकल जाता है। और तभी वेजिटा जैसे उस पैलेस में एंटर करता है, उसे काफी ज्यादा शक्ति का एहसास होने लगता है, जो देख के वेजिटा कहता है, आखिर इतनी शक्ति, लेकिन ये किसकी हो सकती है? इससे पहले मैंने इस डायमेंशन में किसी की भी शक्ति को महसूस नहीं किया था। तभी वेजिटा को एक आवाज सुनाई देती है, आखिरकार तुम कौन हो जो बिना बताए मेरे पैलेस में आ चुके हो? क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है? और तभी हम सभी देखते वहां पर एक शख्स आता है, जिसे देख के वेजिटा कहता है, मेरी बात को ध्यान से सुनो, मैं तुम्हारे साथ अपना समय बर्बाद करने यहाँ पर नहीं आया। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि तुम, मुझे मालूम है कि इस डायमेंशन के किंग हो, और तुम्हारे अलावा मुझे इस डायमेंशन से कोई भी बाहर नहीं निकाल सकता। तो तुम सीधी तरीके से मुझे इस डायमेंशन से बाहर जाने का रास्ता दिखा दो, नहीं तो मैं तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे इस डायमेंशन को खत्म कर दूंगा। और ये सुन के वो शख्स हंसने लगता है और वो कहता है, जरा एक मिनट, तुम अभी तो मुझसे मिले हो, क्या तुम मेरे बारे में जानना नहीं चाहोगे? मेरा नाम हर्ट्स है और मैं इस डायमेंशन का किंग हूँ। तुम कह सकते हो कि ये लाइफ ऑफ डायमेंशन मेरा बनाया हुआ डायमेंशन है, और अगर तुम्हें इस डायमेंशन से बाहर निकलना है तो तुम्हें पहले मुझसे होके गुजरना होगा। और ये सुनते ही वेजिटा सीधा बिना कुछ बोले अपना पावर अप कर लेता है और वो कहता है, मेरे पास इतना समय नहीं कि मैं तुम जैसे किसी के पीछे बर्बाद करूं। मुझे मेरे दोस्तों को बचाने के लिए जाना है, तो मैं तुम्हें जल्द से जल्द खत्म करके यहाँ से बाहर निकलूंगा। और वेजिटा की ये बातें सुन के वो शख्स हंसता रहता है और तभी वेजिटा उस शख्स के ऊपर अपना हमला करने के लिए जाता है। जिसके बाद हम सभी को ट्रंक्स और गोहान का सीन दिखाया जाता है। हम सभी देखते कि ट्रंक्स की हालत काफी ज्यादा बुरी होती है, लेकिन उसे धीरे धीरे करके होश आ चुका होता है। और तभी ट्रंक्स गोहान से कहता है, हे गोहान, आखिर वो ज़ाइकोर कहाँ पर गया? जिसपे गोहान कहता है, ट्रंक्स वो यहाँ से भाग गया, लेकिन हमें उसे कुछ न कुछ करके रोकना होगा, क्योंकि मुझको उसके इरादे कुछ अच्छे नहीं लगते। जिसपे ट्रंक्स कहता है, तो अब हम आगे क्या करने वाले हैं? क्योंकि ना ही डैड यहाँ पर है, ना ही कोकू, और साथ ही में जिनोसामा भी अब यहाँ से जा चुके हैं। गोहान, तो हम अब क्या करने वाले हैं? जिसपे तभी गोहान कहता है, जरा रुको, मुझे कुछ सोचने दो। और ये कहने के बाद गोहान कुछ सोचने लगता है और तभी गोहान कहता है, चलो ट्रंक्स, हम व्हीस के पास जाने वाले हैं, और अब जो कुछ भी हम आगे करेंगे हमें व्हीस ही बताने वाला है। और ये कहने के बाद गोहान और ट्रंक्स व्हीस के पास जाने के लिए निकल जाते हैं। और कुछ समय बाद तभी गोहान को सभी एंजल्स की पावर एक साथ महसूस होनी चालू होती है और वो कहता है, क्या आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? सभी एंजल्स लेकिन एक साथ में, लेकिन ऐसा क्या हुआ होगा? और ये कहने के बाद जैसे ही ट्रंक्स और गोहान वहां पर पहुंचते हैं, वो देखते हैं कि सारी एंजल्स को बंदी बनाया होता है और वहां पर व्हीस भी होता है। और व्हीस को देख के गोहान कहता है, हे व्हीस, आखिर ये सब कैसे हुआ? और तुम यहाँ पर? व्हीस गोहान और ट्रंक्स को देख के काफी ज्यादा चिंता में आ जाता है और व्हीस कहता है, गोहान, तुम और ट्रंक्स भी, तुम्हें यहाँ पर नहीं होना चाहिए था। जितनी जल्दी हो सके तुम दोनों को यहाँ से जाना होगा। जो सुन के ट्रंक्स कहता है, लेकिन व्हीस, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? और ये सभी एंजल्स? जिसपे तभी व्हीस कहता है, तुम हमारी चिंता मत करो, जल्दी यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो तुम भी। और तभी हम सभी देखते वहां पर मोरो आ जाता है और मोरो को देख के गोहान कहता है, क्या आखिर ये कौन है व्हीस? क्या तुम ही ने व्हीस और सभी एंजल्स को बंदी बना रखा है? जिसपे वो शख्स हंसता रहता है और तभी ट्रंक्स कहता है, एक मिनट, मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें पहले कहीं भी देखा है। क्या तुम उस ज़ाइकोर के साथी हो
जिसपे तभी मोरो कहता है, हाँ बच्चे, तुमने एकदम सही पहचाना, मैं ज़ाइकोर का साथी हूँ। लेकिन तुम दोनों आखिर यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या तुम यहाँ पर इन एंजल के पीछे आए हो? तो मैं तुम्हें बता दूं कि यहाँ से चले जाओ, क्योंकि तुम्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला। और ये कहने के बाद गोहान तभी अपना हमला करने के लिए जाता है मोरो के ऊपर, जिससे मोरो बड़ी आसानी से बच जाता है। और वह तभी गोहान के ऊपर अपना सिर्फ एक हमला करता है, जिससे गोहान वहीं पर गिर के बेहोश हो जाता है, जो देख के ट्रंक्स काफी ज्यादा हैरान होता है। और वो कहता है, क्या आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? तुमने गोहान को, वो भी एक अटैक पे? जिसपे वीस कहता है, ट्रंक्स मैंने तुमसे कहा ना, तुम गोहान को लेके जल्दी से यहाँ से निकलो, क्योंकि तुम लोग इसका सामना नहीं कर सकते, तुम में उतनी शक्तियां नहीं है। लेकिन ट्रंक्स वीस की बातों को नहीं सुनता और वो पावर अप करके अपने सुपर सेन फॉर्म पे ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और तभी ट्रंक्स मोरो के ऊपर अपने हमले करने के लिए जाता है, लेकिन मोरो हंसते हुए उन सभी हमलों को बड़ी आसानी से डॉज कर लेता है। और वो कहता है, न जाने क्यों, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुम जैसे ही सयन से पहले मिल चुका हूँ। जिसपे ट्रंक्स कहता है, भले ही तुम कुछ भी क्यों ना कह लो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि मैं तुम्हें खत्म करके इन सभी एंजल्स को वापस आजाद करके रहूंगा। और ये कहने के बाद ट्रंक्स अपना काफी ज्यादा पावर अप करने लगता है और वो लगातार अपने एक के बाद एक मोरो पे काफी सारे हमले करने लगता है। और मोरो उन सभी हमलों से बड़ी आसानी से बच जाता है। और वो कहता है, तुम कितने बड़े बेवकूफ हो, तुम्हें क्या लगता है क्या तुम मुझे हरा सकते हो? और ये कहने के बाद मोरो अपना एक हमला करता है ट्रंक्स के ऊपर, जिससे ट्रंक्स चोट खा के काफी दूर जा गिरता है। और मोरो कहता है, तुम्हें क्या लगता है जब मैंने इन सभी एंजल्स को यहाँ पर बंदी बना रखा है और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस को मैं खत्म कर चुका हूँ, तो तुम जैसा कोई पिद्दी सयन क्या मेरा सामना भी कर सकता है? उसके बारे में तो जरा सोचो। जिसके ऊपर तभी हम सभी देखते उसे एक आवाज सुनाई देती है, ट्रंक्स अकेला नहीं है, क्या तुम्हें ऐसा लगा था? और हम देखते कि यहाँ पर गोहान भी खड़ा हो चुका होता है। और तभी गोहान और ट्रंक्स एक साथ मिलकर अपने काफी सारे हमले मोरो के ऊपर लगातार करते रहते हैं, लेकिन मोरो उन सभी के हमलों से बड़ी आसानी से बचता रहता है। और तभी मोरो अपना एक हाथ आगे करता है और वो गोहान के अंदर की सारी शक्तियां अपने अंदर खींचने लगता है, जो देख के गोहान काफी ज्यादा हैरान होता है। और वो कहता है, क्या आखिर ये क्या कर रहा है? मैं हिल नहीं पा रहा। और तभी ट्रंक्स भी अपना हमला करने के लिए जाता है मोरो के ऊपर, जिसे मोरो बड़ी आसानी से डॉज करके ट्रंक्स पे एक काफी बड़ा की ब्लास्ट करता है, जिससे ट्रंक्स चोट खा के काफी दूर गिर जाता है। और तभी हम सभी देखते कि धीरे धीरे करके गोहान काफी ज्यादा कमजोर होने लगता है। और तभी मोरो कहता है, तो देखा तुम पिद्दी सयंस ने, तुम लोग मेरा सामना नहीं कर सकते, तुम पिद्दी सयंस मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। सच बताऊं तो तुम्हें क्या लगा था कि तुम मेरा सामना कर सकते हो? और अब देखो, तुम दोनों की मौत मेरे हाथों लिखी है। और ये कहने के बाद मोरो एक काफी बड़ा की ब्लास्ट सीधा गोहान और ट्रंक्स की तरफ करता है, और वो दोनों ही इस समय काफी ज्यादा कमजोर हो चुके थे। और तभी गोहान कहता है, नहीं, मैंने अपनी नई फॉर्म का पिछली बार इस्तेमाल किया था, जिस वजह से मैं अपनी पूरी ताकत नहीं लगा पा रहा। और ट्रंक्स भी काफी ज्यादा घायल होता है। और तभी मोरो कहता है, अब मरो पिद्दी सयंस। और तभी हम सभी देखते वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है, जो देख के मोरो काफी जोर जोर से हंसने लगता है। लेकिन जैसे ही वहां से धुआं हटता है, मोरो को एक आवाज सुनाई देती है, आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हम सयंस को कमजोर कहने की? और अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि आखिर हम सयंस में कितनी ज्यादा शक्तियां होती है। और तभी जैसे ही वहां से धुआं हटता है, हम सभी देखते वहां पर वेजिटा खड़ा होता है। तो हम सभी देखते हैं कि मोरो ट्रंक्स और गोहान को खत्म करने के लिए अपना एक आखिरी हमला करता है, लेकिन तभी बीच में वहां पर वेजिटा आ जाता है और वो उस अटैक को वहां से हटा देता है। और वेजिटा को देख के वो सारे ही लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। और तभी मोरो कहता है, क्या भला आखिर तुम, लेकिन यहाँ पर कैसे? तुम तो उस लाइफ ऑफ डायमेंशन के अंदर थे, उधर से आना इतना आसान नहीं है, लेकिन आखिर तुम यहाँ पर कैसे वेजिटा? जिसके ऊपर तभी वेजिटा कहता है, मैं यहाँ पर कैसे? क्यों ना तुम अपने पुराने दोस्त के मुंह से ये बात सुन लो।
और तभी मोरो को एक आवाज सुनाई देती है। हे मोरो, क्या तुम मुझे भूल चुके हो? क्योंकि तुम्हें तो याद ही होगा कि मैं किसे भी चाहूँ उसे लाइफ ऑफ डायमेंशन से कभी भी कहीं पर भी बेच सकता हूँ। और तभी हम सभी देखते वहाँ पर हर्ट्स भी होता है, जिसे देख के मोरो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और मोरो कहता है, क्या हर्ट्स? लेकिन आखिर तुम यहाँ पर, और क्या तुमने ही वेजिटा को उस लाइफ ऑफ डायमेंशन से बाहर लाए हो? जिसके ऊपर तभी हर्ट्स हंसते हुए कहता है, तुमने तो बहुत पहले हमारा किया गया वादा तोड़ दिया था मोरो, लेकिन मुझे वेजिटा में वो बात दिखाई देती है। तो वेजिटा, अब मैं सब कुछ तुम पे छोड़ता हूँ। मुझे यकीन है वेजिटा कि तुम अपना वादा जरूर पूरा करोगे। और ये कहने के बाद हर्ट्स वहां से चले जाता है। तभी ट्रंक्स वेजिटा को देख के कहता है, डैड, लेकिन आप यहाँ पर कैसे? और आप जिंदा हो? और वो शख्स कौन था? और वो किस बारे में बात कर रहा था? आपने उससे क्या वादा किया है डैड? जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, ट्रंक्स, तुम जरा शांत रहोगे? इस समय मैं तुम्हें ये सब नहीं बताने वाला, क्योंकि इस समय मैं इस मोरो को इसकी असली जगह दिखाने वाला हूँ। तो तुम और गोहान जाकर सभी एंजल्स को आजाद करो और तुम इसे मुझ पे छोड़ दो। और ये कहने के बाद वेजिटा अपना पावर अप करके सुपर सेंट ब्लू फॉर्म पे ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिसे देख के मोरो कहता है, मैं पहले ही सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस को खत्म कर चुका हूँ और उनकी शक्तियाँ मैंने ले ली है। और उसके अलावा इस सयन गोहान की भी शक्ति मैंने ले ली है। तो मेरे पास कुछ शक्तियाँ तो आ ही चुकी है वेजिटा, जिससे मैं तुम्हारा सामना कर सकता हूँ। और ये कहने के बाद मोरो अपनी ताकत को अप करता है और वो धीरे धीरे करके अपने असली रूप पे आने लगता है, जो देख के वेजिटा कहता है, क्या सच में यही तुम्हारा असली रूप है? तो इससे अच्छा तो तुम मेरे सामने कभी भी नहीं आते। और ये कहने के बाद वेजिटा अपना अटैक करता है मोरो के ऊपर, जिसे मोरो बड़ी आसानी से डॉज कर लेता है। और वो कहता है, वेजिटा, तुम जितना सोच रहे हो मैं उतना कमजोर नहीं हूँ, लेकिन हाँ, शायद मैं तुम्हारे सामने कमजोर पड़ जाऊं वेजिटा। और ये कहने के बाद मोरो लगातार अपने काफी सारे हमले वेजिटा के ऊपर करने लगता है, जिसे वेजिटा बड़ी आसानी से डॉज कर लेता है। और वो अपना पावर अप करके अपनी अल्ट्रा ईगो फॉर्म पे ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और वेजिटा कहता है, लेकिन शायद तुम्हें नहीं पता कि मेरी असली ताकत क्या है, क्योंकि तुम एक सयन प्रिंस को कभी भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। और ये कहने के बाद वेजिटा अपने की ब्लास्ट करता है सीधा मोरो पे, जिसे मोरो रोकने की कोशिश करता है। लेकिन तभी वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है और मोरो चोट खा के काफी दूर गिर जाता है। और तभी वेजिटा कहता है, तुम्हारा सामना इस बार किसी बच्चे से नहीं बल्कि मुझसे है मोरो, और इस बार मैं तुम्हें खत्म करके रहूंगा। जिसके बाद हम सभी गोकू को देखते हैं, जिसकी पूरी बॉडी व्हाइट तरह के एक रोशनी से चमक रही होती है। और तभी व्हाइट ओजारो गोकू से कहता है, तो गोकू, जैसा कि मैंने तुमसे कहा था कि अगर तुम एक बार अपनी ट्रेनिंग को खत्म कर लो तो तुम शक्तिशाली बन जाओगे। और देखो, तुमने अंत में मेरी ताकतों को मास्टर कर लिया। जिसके ऊपर गोकू कहता है, हाँ, शायद तुम सही कह रहे हो, मुझे अपने अंदर पहले से एक अलग शक्ति का एहसास होने लगा है। तो क्या अब मैं वहां जाने के लिए तैयार हूँ? जिसके ऊपर वो ओजारू कहता है, हाँ गोकू, तुम अब अपने दोस्तों के पास जा सकते हो, लेकिन वहाँ पर तुम्हें एक और तुम्हारा खास दोस्त मिलने वाला है। और ये कहने के बाद वो व्हाइट ओजारू वहां से गायब हो जाता है। और गोकू कहता है, आखिर इसके कहने का क्या मतलब था? मुझे वहां पर कौन सा खास दोस्त मिलने वाला है? और ये कहने के बाद गोकू भी वहां से निकल जाता है। जिसके बाद हम सभी को ज़ाइकोर का सीन दिखाया जाता है। और तभी ज़ाइकोर को कुछ पावर का एहसास होने लगता है। और तभी ज़ाइकोर कहता है, क्या आखिर ये सब क्या चल रहा है? क्या वो बेवकूफ मोरो इस समय किसी के साथ में लड़ रहा है? लेकिन आखिर ऐसा कौन हो सकता है जो मोरो को टक्कर दे? मुझे वहां जाकर देखना होगा। और ये कहने के बाद ज़ाइकोर भी वहां जाने के लिए निकल जाता है। और दूसरी तरफ हम सभी देखते वेजिटा और मोरो एक दूसरे के ऊपर अपने काफी सारे हमले कर रहे होते हैं। लेकिन वेजिटा की अल्ट्रा ईगो फॉर्म के सामने धीरे धीरे करके मोरो कमजोर पड़ने लगता है। और तभी मोरो कहता है, तुम्हारी ये शक्तियाँ सच में लाजवाब है वेजिटा,
लेकिन फिर भी मुझे कहीं ना कहीं शक है कि तुम मुझे नहीं हरा पाओगे। जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा ये शक बहुत ही जल्दी दूर कर दूंगा, बकरी जैसे दिखने वाले शक्ल के। और ये कहने के बाद वेजिटा अपना काफी ज्यादा पावर अप करने लगता है। और दूसरी तरफ हम सभी देखते गोहान और ट्रंक्स को, जो कि वीस और उन सभी एंजल को उस बैरियर से आजाद करने की कोशिश कर रहे होते हैं। और तभी वीस कहता है, मेरी बात को ध्यान से सुनो ट्रंक्स, गोहान, ये मोरा का बनाया हुआ एक स्पेशल बैरियर है, तो तुम्हें अपनी पूरी ताकत के साथ, वो भी एक साथ, इसके ऊपर हमला करना होगा, तभी ये बैरियर टूट पाएगा। जिसके ऊपर गोहान कहता है, क्या ऐसी बात है वीस? तो चलो ट्रंक्स, हमें एक साथ ये करना होगा। और ये कहने के बाद ट्रंक्स और गोहान एक साथ अपनी ताकत को काफी ज्यादा बढ़ाने लगते हैं। और तभी वो दोनों ही अपना एक कंबाइंड की ब्लास्ट सीधा उस बैरियर के ऊपर कर देते हैं, जिससे वहां पर एक छोटा सा धमाका होता है। और तभी वो बैरियर वहीं पर टूट जाता है और सभी एंजल्स उस बैरियर से आजाद हो जाते हैं। और तभी ये सभी देख के वेजिटा कहता है, क्या बात है गोहान, ट्रंक्स, शाबाश, तुमने अपना काम कर दिया, तो अब मैं अपना काम करता हूँ। और ये कहने के बाद हम सभी देखते कि वेजिटा लगातार अपने काफी सारे हमले मोरो पर एक ही झटके पे करने लगता है, जिसे रोकने की मोरो काफी ज्यादा कोशिश करता है, लेकिन वो धीरे धीरे करके वेजिटा से पिटता जाता है। और तभी मोरो कहता है, अभी भी मेरे पास मेरी असली शक्तियां नहीं हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे लगता है कि मैं कुछ देर और इसे संभाल सकता हूँ। जिसके ऊपर तभी हम सभी देखते वेजिटा अपना काफी ज्यादा पावर अप करके अपना एक काफी बड़ा फाइनल फ्लैश अटैक करता है सीधा मोरो पे, जिसे मोरो रोकने की काफी ज्यादा कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। और तभी वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है और मोरो चोट खा के काफी दूर गिर जाता है। और वो कहता है, नहीं, आखिर ये कैसे हो सकता है? ये सयन क्या सच में आज यहीं पर मेरा खेल खत्म कर देगा? जिसपे वेजिटा कहता है, तो देखा तुमने, तुम मेरा सामना नहीं कर सकते, और ये मैंने तुम्हें पहले भी बोला था, लेकिन मुझे मालूम है कि कैकरॉट को खत्म करने वाले तुम नहीं हो, और मैं तुम्हें खत्म करने के बाद उस शख्स के पास भी जरूर जाऊंगा। और ये कहने के बाद वेजिटा अपना काफी ज्यादा पावर अप करने लगता है। और तभी वेजिटा अपना एक पावरफुल फाइनल फ्लैश अटैक सीधा मोरो की तरफ कर देता है, जो देख के मोरो काफी ज्यादा घबरा जाता है। और वो मन ही मन कहता है, मुझे माफ करना ज़ाइकोर कि मैं इस बार भी तुम्हारे भरोसे पे खड़ा नहीं उतरा ज़ाइकोर। और तभी हम सभी देखते हैं कि वहां पर एक शख्स बीच में आ जाता है और वो मोरो के सामने से उस अटैक को हटा देता है। और वो शख्स कहता है, मुझे नहीं लगा था कि तुम इतनी आसानी से हार मान लोगे मोरो, आखिर तुम क्या कर रहे हो? और तभी हम सभी देखते वहां पर ज़ाइकोर आ जाता है, जिसे देख के ट्रंक्स और गोहान काफी ज्यादा हैरान होते हैं। और तभी ट्रंक्स कहता है, डैड जरा संभल कर, ये वही है जिसने गोकू को खत्म किया था, ये सच में काफी ज्यादा शक्तिशाली है। जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, अच्छा हुआ जो तुम मेरे सामने आ गए, तुम ही वो हो ना जिसने कैकरॉट को खत्म किया था, तो इस बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। जिसके ऊपर ज़ाइकोर हंसते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरा सामना कर सकते हो? वैसे भी मैं तुम्हें बता दूं कि मैंने उस गोकू को खत्म किया था, लेकिन वो मेरे रास्ते में था और वो एक ग्रैंड प्रीस्ट बन चुका था, और मुझे मालूम था कि वो मेरे रास्ते में है, इसीलिए मैंने उसे खत्म कर दिया। लेकिन अब देखने से ये भी लगता है कि तुम भी मेरे रास्ते में आ सकते हो, तो चलो क्यों ना मैं तुम्हें भी हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूं। जिसपे मोरो भी कहता है, हाँ, और वैसे भी अब ज़ाइकोर भी यहाँ पर आ चुका है, तो तुम अकेला हम दोनों को कुछ भी नहीं कर सकते। जिसके ऊपर तभी उन सभी को एक आवाज सुनाई देती है, तुम लोगों ने किससे कहा कि वेजिटा अकेला है? क्योंकि वेजिटा के साथ हमेशा ही मैं हूँ। और तभी हम सभी देखते वहां पर गोकू भी आ चुका होता है, और गोकू को देख के ज़ाइकोर और वो सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। और तभी वेजिटा कहता है, क्या कैकरॉट, लेकिन तुम यहाँ पर कैसे? तुम तो। जिसके ऊपर गोकू कहता है, हे वेजिटा, क्या तुम थोड़ी देर शांत रहोगे? फिलहाल हमें इनसे निपटना है, और मैं तुम्हें सारी बातें धीरे धीरे करके बता ही दूंगा। और ये सभी देख के ज़ाइकोर कहता है, क्या तुम जिंदा हो? लेकिन ये नहीं हो सकता, मेरे अटैक से
आज तक कोई भी नहीं बचा, तो तुम आखिर जिंदा कैसे हो? लेकिन कोई बात नहीं, पिछली बार हमारी लड़ाई असली तरह से नहीं हुई थी, तो क्यों ना इस समय हम अपनी लड़ाई को वापस शुरू करें। क्या तुम तैयार हो मोरो? जिसके ऊपर मोरो कहता है, हाँ ज़ाइकोर, मैं तैयार हूँ। और वैसे भी हमें ऐसे एक साथ लड़े हुए काफी ज्यादा समय हो चुका है। और तभी गोकू भी कहता है, वेजिटा सच बताना, हमने भी एक साथ काफी लंबे समय से फाइट नहीं करी है, तो क्या तुम तैयार हो? क्योंकि मैं तो इन्हें खत्म करने वाला हूँ। अगर तुम मेरा साथ नहीं दोगे तो मैं इन दोनों को अकेला ही खत्म कर दूंगा। जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, आखिर तुम ये क्या कह रहे हो कैकरॉट? मैं तुम्हारा साथ दूंगा, लेकिन हो सकता है कि मैं ही इन दोनों को खत्म कर दूं। और तभी गोकू कहता है, तो आ जाओ ज़ाइकोर, क्योंकि पिछली बार हमारी लड़ाई अधूरी रह गई थी, लेकिन इस बार मैं इसमें कोई भी कसर नहीं छोड़ने वाला। जिसपे ज़ाइकोर हंसते हुए कहता है, तो आ जाओ सयन, मैं भी देखूं कि तुम पिछली बार से कितने ज्यादा शक्तिशाली हो चुके हो। जिसके ऊपर वेजिटा भी कहता है, चलो कैकरॉट, इन दोनों को इनकी जगह दिखाई जाए। और ये कहने के बाद वेजिटा और गोकू दोनों ही अपनी पावर अप कर लेते हैं। और ये सभी देख के गोहान और ट्रंक्स भी कहते हैं, डैड हम भी आपके साथ लड़ेंगे। जिसके ऊपर गोकू कहता है, नहीं गोहान, ट्रंक्स, तुम दोनों वीस और बाकी के एंजल्स के साथ रहो, इन दोनों को हम संभाल लेंगे। और ये कहने के बाद गोकू ज़ाइकोर के ऊपर अपना हमला करने के लिए जाता है और दूसरी तरफ वेजिटा हमला करने के लिए जाता है मोरो के ऊपर। और इसी बीच उन चारों की एक काफी बड़ी फाइट होने लगती है। वो सभी एक दूसरे के ऊपर अपने लगातार काफी सारे हमले करने लगते हैं और वो उन्हीं के हमलों को डॉज करके एक दूसरे की तरफ अपने की ब्लास्ट करने लगते हैं, जिससे धीरे धीरे करके वहाँ पर काफी सारे धमाके होने लगते हैं और आसपास के सारे प्लेनेट पलक झपकते धूल में बदल जाते हैं। और ये सभी देख के वीस कहता है, आखिर मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि गोकू और वेजिटा इस तरह आगे बढ़ चुके हैं शक्तियों के मामले पे। जिसके ऊपर ट्रंक्स भी कहता है, हाँ वीस, आप एकदम सही कह रहे हो। जरा देखो, गोकू और डैड कुछ समय पहले तक हमारे पास में भी नहीं थे और अब वो हम लोगों को बचाने के लिए अपनी पूरी जान तक लगाने के लिए तैयार है। और तभी हम सभी देखते गोकू को, जो कि अपने लगातार हमले ज़ाइकोर के ऊपर करता रहता है। और तभी ज़ाइकोर कहता है, गोकू आखिर तुम यहाँ पर वापस क्यों आए? मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं इनमें से किसी को भी कुछ भी नहीं होने दूंगा। जिसके ऊपर गोकू कहता है, लेकिन फिर भी आखिर ये सब तुम क्यों कर रहे हो ज़ाइकोर? तुम्हें मुझे इसका जवाब देना होगा। ये कहने के बाद गोकू ज़ाइकोर को एक काफी जोरदार पंच लगाता है, जिसे ज़ाइकोर रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार वो चोट खा के काफी दूर गिर जाता है। और ज़ाइकोर खड़े होते हुए कहता है, मानना पड़ेगा गोकू, पिछली बार से तुम में कुछ अलग बात तो है। जिसके ऊपर तभी हम सभी देखते गोकू को, जिसके अंदर उसे व्हाइट ओजारू नजर आ रहा होता है और वो कहता है, देखा गोकू, मैंने तुमसे कहा था ना, अगर तुम मेरी पावर को एक बार मास्टर कर लेते हो तो तुम्हें हराने वाला फिर कोई भी नहीं होगा। जिसके ऊपर तभी गोकू वापस अपने लगातार हमले ज़ाइकोर की तरफ करने लगता है और ज़ाइकोर भी लगातार अपने हमले करने लगता है गोकू के ऊपर। जिसके बाद हम सभी देखते हैं मोरो और वेजिटा को, और वेजिटा लगातार मोरो के ऊपर अपने काफी सारे हमले कर रहा होता है, जिससे मोरो बड़ी मुश्किल से ही बच पाता है। और तभी मोरो कहता है, लेकिन सयन, तुम्हारे ये वार मेरे ऊपर इस बार काम नहीं करने वाले। और ये कहने के बाद मोरो अचानक से वेजिटा पे अपना एक हमला करता है, जिसे वेजिटा जैसे ही डॉज करता है, मोरो अगले ही पल वेजिटा के सर के ऊपर खड़ा होता है और वो धीरे धीरे करके वेजिटा की शक्तियों को खींचने लगता है और धीरे धीरे करके मोरो और भी ज्यादा शक्तिशाली होने लगता है और वेजिटा हिल तक नहीं पाता। और इसी बीच वेजिटा अपनी नॉर्मल फॉर्म पर लौट जाता है और वो जमीन पे गिर जाता है, जो देख के ट्रंक्स काफी ज्यादा चौंक जाता है और वो कहता है, नहीं डैड, तुम ऐसा नहीं कर सकते। और ये कहने के बाद ट्रंक्स अपना पावर अप करके मोरो की तरफ अपना हमला करने के लिए जाता है, जो देख के गोहान कहता है, नहीं ट्रंक्स, हमें वहां पर नहीं जाना चाहिए, डैड और वेजिटा ने हमें मना किया था। लेकिन तभी हम सभी देखते मोरो लगातार वेजिटा के ऊपर से अपनी काफी सारी शक्तियां खींचने लगता है और ये सभी देख के गोकू भी काफी ज्यादा हैरान होता है। ज़ाइकोर को छोड़ के मोरो के ऊपर अपना हमला करने के लिए जाता है, लेकिन ज़ाइकोर वापस बीच में आ जाता है और वो कहता है, गोकू आखिर ये तुम क्या कर रहे हो?
क्या तुम भूल चुके हो, तुम्हारा विरोधी मैं हूँ। और ये कहने के बाद ज़ाइकोर गोकू के ऊपर अपना एक हमला करता है, जिससे गोकू चोट खा के काफी दूर गिर जाता है। और ज़ाइकोर कहता है, इस समय तुम मेरा सामना कर रहे हो गोकू, तो तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम इस समय मेरे ऊपर से अपनी नजर नहीं हटाओ। और दूसरी तरफ धीरे धीरे करके वेजिटा काफी ज्यादा कमजोर होने लगता है और तभी ट्रंक्स मोरो के ऊपर अपना हमला करने के लिए जाता है, लेकिन मोरो बड़ी आसानी से ट्रंक्स के हमले से बचकर उसके ऊपर एक काफी बड़ा हमला करता है, जिससे ट्रंक्स काफी दूर जा गिरता है। और वेजिटा ये देख के कहता है, नहीं ट्रंक्स, तुम्हारी इतनी हिम्मत। और ये कहने के बाद वेजिटा खड़े होने की तो कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता और ट्रंक्स भी खड़ा होकर लगातार अपने काफी सारे हमले करने लगता है मोरो के ऊपर। लेकिन मोरो लगातार ट्रंक्स को पीटता जाता है, जो देख के वेजिटा को भी गुस्सा आने लगता है। और तभी मोरो एक की ब्लास्ट के साथ ट्रंक्स को काफी दूर फेंक देता है और ट्रंक्स धीरे धीरे करके वहीं पर बेहोश हो जाता है, जो देख के वेजिटा को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। और वेजिटा कहता है, आखिर कैसे तुमने ट्रंक्स को कैसे छुआ? मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला, आखिर तुमने ट्रंक्स के साथ। और ये कहने के बाद वेजिटा अचानक से खड़ा हो जाता है, जो देख के मोरो भी काफी ज्यादा हैरान होता है। और हम सभी देखते वेजिटा लगातार अपना काफी ज्यादा पावर अप करने लगता है। और तभी वेजिटा अपनी एक न्यू फॉर्म को अनलॉक कर लेता है और ये देख के मोरो भी काफी ज्यादा हैरान होता है और वो कहता है, क्या, लेकिन आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? इस सैयन के अंदर से तो मैंने पहले ही काफी सारी शक्तियां खींच ली थी। जिसके ऊपर तभी वेजिटा अचानक से मोरो के सामने आके उस पे अपना एक हमला करता है, जिसे मोरो डॉज तक नहीं कर पाता और वो चोट खा के काफी दूर गिर जाता है। और मोरो कहता है, ये सैयन पहले से आखिर ज्यादा शक्तिशाली कैसे बन गया? और तभी वेजिटा कहता है, बहुत हो गया, तुमने जो कुछ भी अभी तक किया है उसके लिए मैं प्रिंस ऑफ ऑल सैयन वेजिटा तुम्हें सबक सिखा के रहूंगा। और तुमने मेरे बेटे ट्रंक्स के साथ जो कुछ भी किया, तुम अब नहीं बचने वाले। और ये कहने के बाद वेजिटा अपना काफी ज्यादा पावर अप करने लगता है और तभी वो अपना काफी ज्यादा पावरफुल फाइनल फ्लैश अटैक सीधा मोरो की तरफ कर देता है, जो देख के मोरो भी काफी ज्यादा हैरान होता है। और तभी हम सभी देखते हैं वहाँ पर एक काफी बड़ा धमाका होता है, जिसपे मोरो वहीं पर मारा जाता है। और वेजिटा की इतनी सारी पावर एक साथ इस्तेमाल करने की वजह से वेजिटा भी वहीं पर बेहोश हो जाता है, जो देख के ज़ाइकोर, गोकू और वो सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। और ज़ाइकोर कहता है, क्या, आखिर ये कैसे हो सकता है? एक सैयन, आखिर इसने मोरो को खत्म कर दिया, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? और तभी गोकू इस मौके का फायदा उठा के ज़ाइकोर पे अपना एक पंच लगा देता है, जिससे ज़ाइकोर काफी दूर जा गिरता है। और तभी गोकू वही बात ज़ाइकोर से कहता है, तुम्हारा विरोधी मैं हूँ ज़ाइकोर, क्या तुम मुझसे भूल गए? तो तुम अगली बार मुझसे नजर नहीं हटाओगे। और ये सभी देख के ज़ाइकोर कहता है, नहीं, आखिर ये कैसे हो सकता है? ये दोनों ही पहले से शक्तिशाली बन चुके हैं, लेकिन कैसे? और तभी हम सभी देखते ज़ाइकोर और गोकू के पास में से एक काफी बड़ी एनर्जी ब्लास्ट निकल कर जाता है, जो देख के ज़ाइकोर कहता है, क्या, ये एनर्जी ब्लास्ट, ये तो सिल्विया का था। इसका मतलब ये है कि उसे सारी सुपर ड्रैगन बॉल मिल चुकी है, तो मुझे अब यहाँ पर ज्यादा समय तक नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इन सैयन का कोई भी भरोसा नहीं है। और तभी ज़ाइकोर वहां से जाते हुए कहता है, गोकू, हमारी मुलाकात बहुत जल्दी होगी और उस मुलाकात के लिए तैयार रहना, क्योंकि जब हम मिलेंगे सबसे पहले तो मैं मोरा का बदला तुम सभी से लेकर रहूंगा और उसके बाद इस मल्टीवर्स में मेरे अलावा और कोई भी नहीं बचेगा। और बहुत ही जल्दी मैं तुम्हें बताऊंगा गोकू कि आखिर मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ, जब तक के लिए तुम अपनी बची कुची जिंदगी जी सकते हो। और ये कहने के बाद ज़ाइकोर वहां से निकल जाता है, जिसके बाद हम सभी देखते गोकू को, जो कि सीधा वेजिटा के पास जाता है और धीरे धीरे करके वेजिटा को होश आने लगता है। और तभी गोकू कहता है, हे वेजिटा, क्या तुम ठीक हो? जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, हाँ काकारोट, मैं ठीक हूँ, लेकिन मैंने अपनी एनर्जी ज्यादा इस्तेमाल कर ली, इस वजह से मैं थोड़ा इस समय पे कमजोर हूँ। और ये सभी देख के गोहान और ट्रंक्स भी कहते हैं, हे, क्या आप ठीक हो वेजिटा? लेकिन आप लोगों ने हमें अपने साथ लड़ने क्यों नहीं दिया? जिसमें गोकू कहता है, नहीं गोहान, ये तुम समझ रहे हो, उतना आसान नहीं है। मुझे मालूम है कि अभी
जाइकोर ने कुछ और भी प्लान करके रखा है, तो इसीलिए तुम और ट्रंक्स, व्हीस और इन सभी एंजल्स के साथ जाओ और तुम दोनों अपनी ट्रेनिंग को शुरू करो, क्योंकि बहुत ही जल्दी मुझे लगता है कि जाइकोर लौट कर आएगा, और जब वो लौट कर आएगा वो अकेला नहीं होने वाला। और तभी हम सभी देखते कि गोहान और ट्रंक्स व्हीस और उन सभी एंजल्स के साथ ट्रेनिंग करने के लिए निकल जाते हैं। और तभी वेजिटा कहता है, तो काकारोट, अब हमें आगे क्या करना है? जिसपे गोकू कहता है, अब हमें आगे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी वेजिटा, क्योंकि तुमने मोरो को खत्म कर दिया है, तो जाइकोर खुद ब खुद हमें ढूंढता हुआ आएगा। लेकिन आखिर वो इस समय यहाँ से क्यों गया है? जिसके बाद हम सभी को जाइकोर और सिल्विया का सीन दिखाया जाता है। और तभी सिल्विया कहती है, तो मास्टर जाइकोर, आखिर आप यहाँ पर आ ही गए। जरा देखो, मुझे सारी की सारी सुपर ड्रैगन बॉल मिल चुकी है। तो हम सभी देखते हैं कि वेजिटा ने मोरो को खत्म कर दिया होता है और ट्रंक्स और गोहान सभी एंजल्स के साथ ट्रेनिंग करने के लिए जाते हैं। और दूसरी तरफ हम सभी देखते हैं जाइकोर और सिल्विया को, और सिल्विया के पास सारी की सारी सुपर ड्रैगन बॉल मौजूद होती है। और ये सभी देख के जाइकोर कहता है, तो आखिरकार सिल्विया, जो मैंने तुमसे कहा था वो तुमने कर दिया है। अब हमें रोकने वाला कोई भी नहीं है, बस अब हमें सुपर ड्रैगन बॉल की मदद से सुपर शेरॉन को समन करना है। और ये सब देख के सिल्विया कहती है, लेकिन मास्टर जाइकोर, ये कैसे होगा? आपको भी मालूम है ना कि हम सुपर शेरॉन को ऐसे ही समन नहीं कर सकते। हमें या तो एक एंजल की या फिर ग्रैंड प्रीस्ट की जरूरत पड़ेगी, और वो लोग हमारी मदद नहीं करने वाले। जिसके ऊपर जाइकोर हंसते हुए कहता है, तुम उसकी चिंता मत करो सिल्विया, वो सब मैंने पहले ही देख लिया था। मुझे मालूम था कि ऐसा कुछ न कुछ जरूर होगा, और जब मैंने तुम्हें सुपर ड्रैगन बॉल लाने के लिए कहा था, तब मैं मास्टर जुनो के पास गया था और मैंने जान लिया है कि आखिर मैं सुपर शेरॉन को कैसे समन कर सकता हूँ। और तभी हम सभी देखते हैं कि वहाँ पर जाइकोर सारी सुपर ड्रैगन बॉल को एक साथ रख के सुपर शेरॉन को समन करने लगता है। और तभी हम सभी देखते हैं वहाँ पर सुपर शेरॉन आ चुका होता है। और दूसरी तरफ गोकू और वेजिटा जाइकोर को ढूंढ रहे होते हैं, और तभी गोकू को शेरॉन की शक्तियों का एहसास होने लगता है, जो देख के गोकू काफी ज्यादा चिंता में आ जाता है। और तभी वेजिटा कहता है, क्या बात है काकारोट, आखिर तुम्हें अचानक क्या हुआ? जिसपे गोकू कहता है, वेजिटा, जाइकोर ने शायद सुपर शेरॉन को समन कर लिया है। जिसपे वेजिटा कहता है, क्या भला आखिर तुम ये कैसे कह सकते हो? क्या तुम्हें उसकी शक्तियां महसूस हो रही है? जिसपे तभी गोकू कहता है, वेजिटा, मैं अब एक ग्रैंड प्रीस्ट बन चुका हूँ, तो मुझे सुपर शेरॉन की मौजूदगी महसूस हो सकती है। चलो वेजिटा, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, हमें जाइकोर को रोकना होगा। और ये कहने के बाद गोकू और वेजिटा फुल स्पीड में जाइकोर के पास जाने के लिए निकल जाते हैं। और दूसरी तरफ हम सभी देखते सुपर शेरॉन को, जिसके ऊपर तभी जाइकोर कहता है, तो आखिर तुम ही हो सुपर शेरॉन। तो सुपर शेरॉन, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे बाकी के साथियों को वापस जिंदा करो, और जल्दी, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। और ये कहने के बाद तभी हम सभी देखते कि वहां पर एक काफी बड़ी रोशनी चमकती है, और तभी वहां पर एक शख्स बाहर आता है, और उसी शख्स के पीछे एक और शख्स भी होता है, जिसे देख के जाइकोर कहता है, मुझे तुम लोगों पे भरोसा तो नहीं है, लेकिन फिर भी जो हमें करना है उसके लिए हमें एक दूसरे का साथ देना होगा। लेकिन तभी हम सभी देखते हैं उनमें से एक शख्स अपना एक हाथ आगे करता है, और वो सिल्विया के ऊपर अपना एक काफी बड़ा हमला करता है, जिससे सिल्विया वहीं पर मारी जाती है। जो देख के जाइकोर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, और वो कहता है, क्या आखिर ये तुमने क्या किया? मुझे जवाब दो, तुमने ऐसा क्यों किया? हमने तो तुम्हें वापस से जिंदा किया है। आसुमा, मुझे जवाब चाहिए। और तभी हम सभी देखते उस शख्स को जिसका नाम आसुमा होता है, और वो कहता है, आखिर तुमने ये उम्मीद भी कैसे कर ली जाइकोर कि हम तुम्हारा साथ देंगे? तुम्हारे इरादे और हमारे इरादे बहुत अलग है। अगर तुम चाहो तो हमारे साथ शामिल हो सकते हो, लेकिन हम अपना इरादा नहीं बदलने वाले। तुम इस मल्टीवर्स में शांति चाहते हो जिनोसामा को हटा के, लेकिन हम इस मल्टीवर्स को तबाह करना चाहते हैं। तो फैसला तुम्हारे ऊपर है जाइकोर, तुम हमारा साथ देना चाहते हो या फिर नहीं, क्योंकि हम दोनों का मकसद बिल्कुल अलग है। जिसके ऊपर जाइकोर गुस्से में कहता है, मुझे नहीं लगा था कि मैं तुम्हें जिंदा कर इतनी बड़ी गलती कर रहा हूँ। मैंने तुम्हें जिंदा करने के लिए
न जाने क्या कुछ नहीं किया और तुम अब ये सब कर रहे हो। आखिर तुमने सिल्विया को खत्म क्यों किया? जिसके ऊपर तभी आसुमा के साथ में एक और शख्स होता है और वो कहता है, हे ज़ाइकोर, जरा आराम से। आखिर तुम इतने गुस्से में क्यों आ रहे हो? क्या मैंने तुमसे पहले नहीं कहा था कि हम तुम जैसे सैयन का साथ बिल्कुल भी नहीं देने वाले? और तभी हम सभी को मालूम चलता है कि ज़ाइकोर भी एक सैयन है। और तभी ज़ाइकोर कहता है, ये बात सैयन या फिर किसी और की नहीं है, ये बात है मल्टीवर्स की और हमारे मकसद की। तो तुम दोनों मेरे साथ काम करने वाले हो, नहीं तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। और तुम दोनों इस बात को मत भूलना कि तुम दोनों मिलकर भी मेरा सामना नहीं कर सकते। जिसके ऊपर तभी आसुमा कहता है, ज़ाइकोर, लगता है कि तुम्हारी बातों से ये साफ हो चुका है कि तुम हमारा साथ देने नहीं वाले। चलो कोई बात नहीं, हम तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देते हैं। और ये कहने के बाद तभी आसुमा अपना अटैक करने के लिए जाता है ज़ाइकोर के ऊपर, लेकिन ज़ाइकोर अपने पावर अप करके उस अटैक को वहां से हटा देता है। और हम सभी देखते कि आसुमा और उसका साथी शख्स दोनों ही ज़ाइकोर के ऊपर अपने एक साथ हमले करने लगते हैं और ज़ाइकोर भी अपने लगातार हमले वहां पर करने लगता है, जिससे उन तीनों के बीच में एक काफी बड़ी लड़ाई होने लगती है और आसपास काफी सारे धमाके भी होने लगते हैं। और कुछ समय बाद गोकू और वेजिटा भी वहां पर पहुंच जाते हैं। लेकिन जैसे ही गोकू और वेजिटा वहां पर पहुंचते हैं, हम सभी देखते कि ज़ाइकोर सीधा गोकू और वेजिटा के पास आ गिरता है, जो देख के गोकू कहता है, क्या ये तो ज़ाइकोर है, लेकिन इसकी ऐसी हालत आखिर कौन कर सकता है? और तभी हम सभी देखते ज़ाइकोर खड़ा होकर वापस से अटैक करने जाता है आसुमा के ऊपर। और ये सभी देख के गोकू और वेजिटा हैरान होते हैं और वेजिटा कहता है, क्या आखिर ये सब क्या चल रहा है? मुझे तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। क्या ज़ाइकोर ने इन्हीं को जिंदा किया है काकारोट? और गोकू कहता है, हाँ वेजिटा, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है, लेकिन आखिर ये तीनों ही आपस में क्यों लड़ाई कर रहे हैं? और इनके साथ एक और शख्स था, वो कहाँ पर है? जिसके ऊपर तभी ज़ाइकोर कहता है, आसुमा, मैं तुम्हारे इरादे कामयाब नहीं होने दूंगा। अगर मुझे पता होता कि तुम ये सब करने वाले हो तो मैं वापस तुम्हें जिंदा कभी भी नहीं करता। जिसके ऊपर आसुमा कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि हम तुम जैसे सैयन का साथ देंगे? ज़ाइकोर, हमने तुमसे पहले भी कहा था कि तुम्हारे और हमारे रास्ते अलग हैं, लेकिन तुम्हारे अच्छे दिल के कारण तुम हमें कभी भी नहीं समझ पाए और आज हम तुम्हें खत्म कर देंगे। और ये कहने के बाद तभी आसुमा अपने काफी बड़ा हमला ज़ाइकोर पे करता है, जिसे ज़ाइकोर रोकने की कोशिश करता है। लेकिन तभी आसुमा का साथी शख्स ज़ाइकोर को एक काफी जोरदार पंच लगाता है, जिससे ज़ाइकोर काफी दूर जा गिरता है। और तभी आसुमा हंसते हुए कहता है, तो समय आ चुका है ज़ाइकोर कि तुम जैसा सैयन हमारे सामने नहीं टिक सकता, और अब हम तुम्हें खत्म करके हम अपने मकसद की ओर बढ़ेंगे ज़ाइकोर। और ये कहने के बाद आसुमा और उसका साथी शख्स एक साथ अपनी काफी ज्यादा पावर अप करने लगता है, जिससे धीरे धीरे करके आसपास काफी सारे धमाके होने लगते हैं। और गोकू और वेजिटा भी उनका पावर लेवल देख के थोड़े से हैरान होते हैं। और तभी वो दोनों ही अपनी एक साथ कंबाइंड की ब्लास्ट करते हैं ज़ाइकोर के ऊपर, जिसे बस ज़ाइकोर देखता रहता है और वो कुछ भी नहीं करता। लेकिन तभी हम सभी देखते हैं कि उस अटैक को गोकू और वेजिटा वहां से हटा देते हैं, जो देख के आसुमा कहता है, ए, आखिर तुम दोनों अब कौन हो और तुम दोनों हमारे रास्ते में हो? जिसके ऊपर तभी वेजिटा कहता है, वैसे मैं इसे बचाने तो नहीं वाला था, लेकिन तुमने कहा कि ये भी एक सैयन है तो मुझे मजबूरन बीच में आना पड़ा। जिसके ऊपर गोकू भी कहता है, हाँ ज़ाइकोर, तुमने हमें कभी नहीं बताया कि तुम भी एक सैयन हो, तो क्यों ना हम तुम्हारी मदद करें साथ ही सैयन होने के कारण, और वैसे भी हम हमारा हिसाब बाद में चुकता कर लेंगे। जिसके ऊपर तभी आसुमा कहता है, तो लगता है कि तुम दोनों भी सैयन हो, तो चलो, ये बात तो काफी अच्छी है कि आज हमारे हाथों एक नहीं बल्कि 3 सैयन्स का अंत होने वाला है। और वैसे भी जब हम तुम सभी को खत्म कर देंगे तो इस मल्टीवर्स में ज़िनोसामा को हटाकर हमारा राज होगा। आसुमा नया ओमनी किंग बनेगा और उसके अलावा मेरा साथी नया ग्रैंड प्रीस्ट बनेगा, और हम सभी एंजल्स, सभी मल्टीवर्स, सभी यूनिवर्सेस में अपना राज कायम करेंगे, जो कि तुम्हारे इरादे से बिल्कुल अलग है ज़ाइकोर। जिस पे ज़ाइकोर खड़े होते हुए कहता है, मैं तुम दोनों को बता दूं कि तुम्हें इस लड़ाई के बीच में आने की कोई भी जरूरत नहीं है, ये हमारी लड़ाई है। जिस पे गोकू कहता है, नहीं ज़ाइकोर, ये पहले तुम्हारी लड़ाई थी, लेकिन
हम तुम्हें जान चुके हैं। तुम उतने भी बुरे शख्स नहीं हो जितना हम तुम्हें समझते हैं, और साथ ही में तुम भी हमारे जैसे एक सैयन हो। आखिर तुमने हमें इसके बारे में पहले क्यों नहीं बताया? तो चलो, इस बार हम तुम्हारी मदद करने वाले हैं ज़ाइकोर। और उसके अलावा मुझे नहीं पसंद कि कोई भी मेरे सामने, यानी कि नए ग्रैंड प्रीस्ट के सामने बिल्कुल भी बुरी चीजें करे, और खास करके नए ओमनी किंग बनने की बातें करे। मुझे ये बिल्कुल भी नहीं पसंद। तो अब हम तुम्हें बताएंगे कि हम सैयन्स की असली ताकत क्या होती है। तो हम सभी देखते हैं कि ज़ाइकोर अकेला ही आसुमा और फू का सामना कर रहा होता है, लेकिन वो लगातार उन दोनों से पिटता जाता है। और तभी गोकू और वेजिटा ज़ाइकोर की मदद करने के लिए बीच में आ जाते हैं, जो देख के गोकू कहता है, हे ज़ाइकोर, तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया कि तुम भी एक सैयन हो? तो चलो, क्यों ना साथ ही सैयन होने के नाते ही हम दोनों तुम्हारी मदद कर दे। जिस पे ज़ाइकोर कहता है, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते, ये मेरी लड़ाई है, तुम साइड हो जाओ। जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, हे, क्या तुम थोड़ी देर चुप रहोगे? जरा मैं भी तो देखूं कि आखिर इन दोनों के पास कितनी शक्तियां हैं। ये कहने के बाद गोकू और वेजिटा अपना पावर अप कर लेते हैं, जिसके ऊपर तभी आसुमा कहता है, ज़ाइकोर, लगता है कि तुमने कुछ साथी सैयन्स को अपने साथ मिला लिया है, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि ये तो बहुत अच्छा हुआ कि आज हमारे हाथों एक नहीं बल्कि तीन सैयन मारे जाएंगे। जिसके ऊपर फू भी कहता है, बिल्कुल सही कहा तुमने आसुमा, और अब हम इन सैयन्स को खत्म करके उस सामने किंग जिनो के पास भी जाएंगे। आखिरकार वो न जाने कहां पर छुपके बैठा होगा। और ये कहने के बाद आसुमा और फू गोकू और वेजिटा के ऊपर अपना हमला करने के लिए जाते हैं, लेकिन गोकू और वेजिटा उन दोनों के ही हमलों को बड़ी आसानी से डॉज कर लेते हैं। और तभी वेजिटा फू के ऊपर अपना हमला करने के लिए जाता है, और फू भी वेजिटा पे अपना हमला करता है, और फू और वेजिटा की एक काफी बड़ी फाइट चलने लगती है। और दूसरी तरफ हम सभी देखते आसुमा को, जो कि गोकू के सामने खड़ा होता है, और तभी आसुमा अपना एक काफी बड़ा की ब्लास्ट गोकू की तरफ कर देता है, जिसे गोकू बड़ी आसानी से डॉज कर लेता है। और ये देख के आसुमा कहता है, न जाने क्यों, लेकिन मुझे तुम सभी बाकी सैयन से अलग लग रहे हो। लेकिन आखिर ऐसा क्या है तुम में, ऐसी क्या खास बात है? जिसके ऊपर गोकू कहता है, वैसे मैं तुम्हें यह बताना जरूरी तो नहीं समझता, लेकिन फिर भी अगर तुम जान नहीं चाहते हो तो सुनो, मैं सिर्फ अब एक सैयन नहीं रहा, मैं एक सैयन ग्रैंड प्रीस्ट बन चुका हूँ। ये कहने के बाद गोकू अपनी ताकत को काफी ज्यादा बढ़ाने लगता है, और तभी वो आसुमा को एक काफी जोरदार पंच लगाता है, जिसे आसुमा अपने दोनों हाथों से ब्लॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो फिर भी कुछ कदम पीछे हट जाता है, जो देख के आसुमा कहता है, अच्छा तो ऐसी बात है, तुम अब एक ग्रैंड प्रीस्ट बन चुके हो। तो लगता है कि उस दिन उसामा ने पुराने ग्रैंड प्रीस्ट को हटा दिया है। चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें खत्म करके मेरे साथी फू को एक नया ग्रैंड प्रीस्ट बनाऊंगा, और उसके लिए तुम्हारा खत्म होना जरूरी है। ये कहने के बाद आसुमा लगातार अपने काफी सारे हमले गोकू के ऊपर करने लगता है, और गोकू और आसुमा की भी एक काफी बड़ी फाइट चलने लगती है। और दूसरी तरफ हम सभी देखते फू और वेजिटा को, और तभी फू अपना एक काफी जोरदार पंच सीधा वेजिटा को लगाता है, जिससे वेजिटा काफी दूर जा गिरता है। और फू कहता है, नादान सैयन, तुम्हें क्या लगा था कि तुम मेरा सामना कर सकते हो? तुम इतने शक्तिशाली नहीं कि तुम मुझे रोक सको, और वैसे भी तुम्हारा समय और तुम्हारे साथी सैयन्स का समय यहीं पर खत्म होता है। तुम बेवकूफ सैयन्स क्या ही तो समझोगे कि आखिर हमारा मकसद क्या है और हम क्या करने वाले हैं। हमने इस बेवकूफ सैयन ज़ाइकोर से कहा था कि वो हमारे साथ मिल जाए, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, और अब भुगतो। तुम सभी पिद्दी सैयन्स, लाचार सैयन्स, कमजोर सैयन्स हो, तुम हमारा सामना बिल्कुल भी नहीं कर सकते। और ये सुनने के बाद वेजिटा खड़े होते हुए कहता है, आखिर कैसे तुम्हारी हिम्मत हुई हम सैयन्स को कमजोर पिद्दी बोलने की? हम तुम्हें बताते हैं कि आखिर असली सैयन्स की पावर क्या होती है। ये कहने के बाद वेजिटा अपना पावर अप करने लगता है, और वो तभी लगातार फू के ऊपर अपने काफी सारे हमले करने लगता है, जिससे फू जैसे ही पीछे जाने लगता है, पीछे से उसे काफी जोरदार अटैक आके लगता है, जिससे फू चोट खा के सीधा वेजिटा की तरफ जाने लगता है। और तभी वेजिटा फू को एक काफी जोरदार पंच लगाता है, जिससे वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है, और फू चोट खा के काफी दूर गिर जाता है।
और हम सभी देखते हैं कि ज़ाइकोर ने भी इस लड़ाई को ज्वाइन कर लिया होता है। और ये देख के वेजिटा कहता है, देखा, हमने तुमसे कहा था ना कि तुम हमें देख के ऐसे बैठे नहीं रह सकते। जिसके ऊपर ज़ाइकोर कहता है, मैं तुम दोनों को बता दूं कि आसुमा और फू इतने ज्यादा कमजोर नहीं है जितना तुम उन्हें समझ रहे हो, लेकिन इस समय हम तीनों के पास अपनी अलग शक्तियां हैं, तो हम इन्हें रोक सकते हैं। बस हमें अपनी पूरी कोशिश करनी होगी। और ये सुन के फू खड़े होते हुए कहता है, हे ज़ाइकोर, तुम्हें क्या लगता है कि तुम हमें रोक सकते हो तुम्हारी ये पिद्दी हरकतें करके? लेकिन हम तुम्हें बता दें कि तुम ऐसा नहीं कर पाओगे। जिसके ऊपर दूसरी तरफ हम सभी देख गोकू और आसुमा की काफी बड़ी फाइट चल रही होती है, लेकिन धीरे धीरे करके आसुमा गोकू को लगातार पीटता रहता है और तभी गोकू चोट खा के काफी दूर गिर जाता है और वो अपनी नॉर्मल फॉर्म पर लौट आता है। और ये सभी देख के आसुमा कहता है, तुम सेंस को क्या लगा था कि तुम मेरा आसुमा का सामना कर सकते हो? तुम मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानते। जिसे मेरे बारे में मालूम है ज़ाइकोर, वो मुझसे उलझना तक नहीं चाहता। लेकिन तभी हम सभी देखते कि ज़ाइकोर आगे आकर आसुमा के ऊपर अपना हमला करता है, जिससे आसुमा बड़ी आसानी से बच जाता है। और तभी वो ज़ाइकोर को एक काफी जोरदार पंच लगाता है, जिससे ज़ाइकोर चोट खा के काफी दूर गिर जाता है। और तभी वेजिटा भी आसुमा के ऊपर अपने लगातार काफी सारे हमले करने लगता है, लेकिन आसुमा उन सभी हमलों से बड़ी आसानी से बच जाता है और वो वेजिटा के ऊपर अपना एक काफी बड़ा की ब्लास्ट करता है, जिसे रोकने की वेजिटा कोशिश करता है, लेकिन वो भी चोट खा के काफी दूर गिरता है और वो तीनों ही अपनी नॉर्मल फॉर्म पर लौट आते हैं। और ये देख के फू काफी जोर जोर से हंसने लगता है और वो कहता है, हमने तुमसे इनसे कहा था ना कि तुम हमारा सामना नहीं कर सकते, और अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। तो आसुमा, क्यों ना इनका काम खत्म किया जाए? जिसके ऊपर आसुमा कहता है, चलो फू, ये समय आ चुका है, तैयार हो जाओ ज़ाइकोर। हमने तुमसे पहले ही कहा था कि अगर तुम हमसे मिल जाते हो तो तुम बच जाओगे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। और हम सभी देखते हैं कि गोकू, वेजिटा और ज़ाइकोर तीनों की हालत काफी ज्यादा बुरी होती है। और तभी फू और आसुमा अपना काफी ज्यादा पावर अप करने लगते हैं और वो दोनों ही एक काफी बड़ा हमला सीधा उन तीनों की तरफ कर देते हैं। और ये अटैक देख के गोकू, वेजिटा और ज़ाइकोर तीनों ही काफी ज्यादा हैरान होते हैं। और तभी हम सभी देखते कि वो अटैक गोकू और वेजिटा के काफी ज्यादा नजदीक आ चुका होता है और वो दोनों ही खड़े होकर अपनी पूरी ताकत से उस अटैक को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो दोनों इस अटैक को रोकने में कामयाब होते हैं, पर वो चोट खा के काफी दूर गिर जाते हैं और वो दोनों ही धीरे धीरे करके काफी ज्यादा कमजोर हो जाते हैं। जो देख के आसुमा कहता है, मैंने तुम सेंस को जितना कमजोर समझा था, तुम उतने भी कमजोर नहीं हो। लेकिन क्या हो अगर तुम्हें ऐसे हमले का एक और बार सामना करना पड़े। ये कहने के बाद आसुमा और फू वही अटैक वापस से उन तीनों की तरफ कर देते हैं। जो देख के वेजिटा कहता है, नहीं, क्या कर रॉट, अब मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं बची कि मैं इनको रोक पाऊं। क्या तुम इसे रोक सकते हो? जिस पे गोकू भी कहता है, नहीं वेजिटा, लगातार इतने समय से लड़ने की वजह से मेरी ताकतें काफी कम हो चुकी है, मैं भी ऐसा नहीं कर पाऊंगा। जिसके ऊपर तभी हम सभी देखते हैं कि वो अटैक अपने आप रुक जाता है और उस अटैक को ज़ाइकोर रोकता है। जो देख के गोकू और वेजिटा, आसुमा और फू चारों ही काफी ज्यादा हैरान होते हैं। और तभी ज़ाइकोर कहता है, मुझे माफ कर देना गोकू, वेजिटा, मैं तुम लोगों को समझ नहीं पाया, लेकिन मैं जितना समझा हूँ उससे मुझे ये मालूम चल गया है कि तुम दोनों जो कुछ भी कर रहे हो वो एकदम सही है। तो मैं इस अटैक को रोक सकता हूँ। तुम उससे पहले यहाँ से हो सके निकल जाओ, क्योंकि अगर तुम दोनों यहाँ से बच के निकल गए तो तुम दोनों ही हो जो इनको रोक सकते हो। तो निकलो गोकू, वेजिटा, मैं इसे रोकने की कोशिश करता हूँ। और तभी गोकू और वेजिटा वहां से जाने के लिए तैयार नहीं होते, लेकिन तभी हम सभी देखते वहां पर एक पोर्टल ओपन होता है, जिसके अंदर गोकू और वेजिटा अपने आप गिर जाते हैं। और तभी वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है और तभी हम सभी देखते हैं आसुमा को, जो कि कहता है, तो आखिरकार ज़ाइकोर, तुमने अपनी किस्मत को खुद चुना। मुझे इस बात की खुशी है कि तुम कायरो के जैसे तो नहीं खत्म हुए। तो अब चलो फू, हमें और भी कुछ काम पूरे करने हैं। ये कहने के बाद आसुमा और फू वहां से जाने लगते हैं और दूसरी तरफ हम सभी देखते गोकू और वेजिटा की हालत काफी ज्यादा बुरी होती है और गोकू और वेजिटा को जिसने उस पोर्टल के अंदर खींचा था वो और कोई नहीं बल्कि ज़िनोसामा होते हैं।
तो हम सभी देखते हैं कि वेजिटा और ज़ाइकोर लाइफ ऑफ डायमेंशन पे अपनी ट्रेनिंग शुरू कर चुके होते हैं। दूसरी तरफ गोकू आसुमा और फू को ढूंढ रहा होता है और तभी हम सभी आसुमा और फू को देखते हैं जो कि एक डायमेंशन सील के पास खड़े होते हैं। और तभी आसुमा कहता है, हे फू, क्या तुम्हें पक्का यकीन है यही वो डायमेंशन सील है जहां पर हमारे लोग हैं? जिस पे फू कहता है, हाँ आसुमा, मुझे पूरा यकीन है कि वो सभी जरूर इसी डायमेंशन सील के पीछे होंगे, क्योंकि जब से मैं यहाँ पर आया हूँ मैं उन सभी की एनर्जी को महसूस करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मुझे सिर्फ हमारे एक साथी की एनर्जी महसूस हो रही थी और वो इसी डायमेंशन के अंदर है। जो सुन के आसुमा कहता है, तो ठीक है फू, चलो समय आ चुका है इस डायमेंशन सील को तोड़ देने का। और ये कहने के बाद आसुमा और फू उस डायमेंशन सील के ऊपर अपने काफी सारे अटैक करने लगते हैं। और दूसरी तरफ हम सभी देखते गोकू को, जिसको आसुमा और फू की एनर्जी महसूस होने लगती है और वो कहता है, क्या ये एनर्जी ये तो आसुमा और फू की है, लगता है कि मैं उनसे ज्यादा दूर नहीं हूँ। और ये कहने के बाद गोकू उन दोनों के पास जाने के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ आसुमा और फू अपना काफी ज्यादा पावर अप कर लेते हैं और वो सील को तोड़ने की काफी सारी कोशिश करते हैं, लेकिन उस डायमेंशन सील पे एक खरोच तक नहीं आती। जो देख के फू कहता है, नहीं आसुमा, आखिर ये सब क्या चल रहा है? इस डायमेंशन सील को तो जरा सा भी नुकसान नहीं पहुंचा। जिसके ऊपर आसुमा कहता है, फू, आखिर तुम ये कैसी बात कर रहे हो? ये डायमेंशन सील कोई आम डायमेंशन सील नहीं है, ये जरूर उस जिनो की या फिर उस गॉड ज़लामा की बनाई हुई होगी, तो हमें अपनी कोशिश जारी रखनी होगी। ये कहने के बाद वो दोनों ही अपना एक साथ काफी बड़ा कंबाइन अटैक सीधा कर देते उस डायमेंशन सील के ऊपर। लेकिन तभी हम सभी देखते वहां पर गोकू आ जाता है और वो उस अटैक को वहां से हटा देता है। जो देख के आसुमा कहता है, क्या भला तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो गोकू? जिसके ऊपर गोकू कहता है, तो आखिरकार आसुमा, फू, तुम दोनों मुझे मिल गए और मैं तुम्हें यहाँ पर रोकने के लिए आया हूँ। जो कुछ भी तुम करना चाहते हो वो मैं तुम्हें नहीं करने देने वाला। और ये कहने के बाद गोकू अपनी अल्ट्रा एंशिएंट फॉर्म पे ट्रांसफॉर्म हो जाता है। जो देख के फू हंसते हुए कहता है, नादान सय्यन, तुम्हें क्या लगता है कि तुम हमारा सामना कर सकते हो? और वैसे भी तुम तीनों ही हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाए थे, तो तुम अकेले हमारा सामना भला कैसे कर लोगे? जिसके ऊपर गोकू कुछ भी नहीं बोलता और वो अचानक से फू के ऊपर अपना एक हमला कर देता है और फू को एक काफी जोरदार पंच लगाता है, जिससे फू चोट खा के काफी दूर गिर जाता है। जो देख के आसुमा हैरान होता है और तभी गोकू कहता है, पिछली बार मैंने अपनी पूरी ताकतों का इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन इस बार मैं अपने आप को खत्म करने के लिए भी तैयार हूँ, लेकिन मैं तुम्हें रोक के रहूंगा। जो देख के आसुमा कहता है, मुझे लगा ही था कि तुमने पिछली बार अपनी पूरी ताकतों का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन तुम्हें मैं एक और बात बता दूं कि मैंने भी अपनी पूरी ताकतों का इस्तेमाल नहीं किया था। और अगर तुम्हें मरने की इतनी ही जल्दी है तो आ जाओ, मैं तुम्हें यहीं पर खत्म कर देता हूँ। और ये कहने के बाद आसुमा गोकू के ऊपर अपने काफी सारे हमले करने लगता है और तभी वो अपना एक काफी बड़ा कीबला सीधा गोकू की तरफ करता है, लेकिन गोकू तभी अपना पावर अप करके अपनी मास्टर अल्ट्रा इंस्टेंट फॉर्म पे ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो उस अटैक को वहां से हटा देता है। और दूसरी तरफ हम सभी देखते फू को, जो कि अचानक से गोकू के पीछे आके उसके ऊपर लगातार अपने काफी सारे हमले करने लगता है, लेकिन गोकू उन सभी हमलों को भी डॉज कर लेता है। लेकिन तभी आसुमा एक काफी जोरदार पंच सीधा गोकू पे लगाता है, जिससे गोकू चोट खा के काफी दूर गिर जाता है। और तभी फू कहता है, तुम्हारे अंदर इतना जोर नहीं है सयन कि तुम हमें रोक सको। अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो हम तुम्हें खत्म कर देंगे। ये सुनने के बाद गोकू काफी मुश्किलों से ही खड़े होने लगता है और वो कहता है, नहीं, इस बार मैं पीछे नहीं हटने वाला। बहुत समय हो चुका है, मैं हर बार तुम लोगों से या फिर किसी न किसी वजह से हारता रह रहा हूँ, लेकिन इस बार मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा। मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा तुम दोनों को रोकने के लिए। ये कहने के बाद गोकू अपना काफी ज्यादा पावर अप करने लगता है और वो
फू और आसुमा दोनों के ऊपर अपना एक साथ काफी सारे हमले करने लगता है। लगातार गोकू अपने पंच और किकिस करता रहता है, लेकिन आसुमा तो उन हमलों से बच जाता है, पर फू को उन हमलों से बचने में दिक्कत होने लगती है, जो देख के गोकू अचानक से अपने काफी बड़ा की ब्लास्ट सीधा फू पे करता है, जिससे फू चोट खा के काफी दूर गिरता है। और तभी वहाँ पर एक काफी बड़ा धमाका भी होता है और हम सभी देखते गोकू आसुमा के ऊपर अपने हमले करने के लिए जाता है। और आसुमा कहता है, नादान सयन, तुम्हें क्या लगता है कि तुम आसुमा का सामना इतनी आसानी से कर सकते हो? तुम्हारे अंदर इस समय वो बात नहीं है। ये कहने के बाद आसुमा अपने लगातार काफी सारे हमले गोकू पे करता रहता है और गोकू भी लगातार अपने काफी सारे हमले आसुमा के ऊपर करने लगता है, जिससे उन दोनों की शक्तियां काफी ज्यादा बढ़ने लगती है। आसपास काफी सारे धमाके होने लगते हैं और जितने भी प्लेनेट आसपास होते हैं वो पलक झपकते धूल में बदल जाते हैं। और तभी हम सभी देखते हैं ज़ेनोसामा को, जो कि कहते हैं, लगता है कि गोकू आसुमा से मिल चुका है, लेकिन फिर भी गोकू, तुम अपनी शक्तियों को अभी भी क्यों रोक के रखे हो? अगर तुमने अपनी शक्तियों को रोक के रखा तो तुम आसुमा का सामना नहीं कर पाओगे। तो तुम्हें अपनी शक्तियों को पूरी तरीके से सामने लाना होगा गोकू, क्योंकि आसुमा भी किसी से कम नहीं है। और दूसरी तरफ गोकू और आसुमा फाइट कर ही रहे होते हैं, लेकिन तभी आसुमा अपना पावर अप करके गोकू के ऊपर अपने काफी बड़ा की ब्लास्ट करता है, जिसे गोकू वहां से बड़ी मुश्किल से हटा पाता है। लेकिन अगले ही पल फू और आसुमा एक साथ ही काफी बड़ा अटैक सीधा गोकू पे करते हैं, जिससे गोकू चोट खा के काफी दूर गिर जाता है। लेकिन गोकू अभी भी हार मानने के लिए तैयार नहीं होता और वो मुश्किल से खड़े होकर वापस अपना हमला करने जाता है आसुमा पे। लेकिन आसुमा इस बार गोकू के हमले से बड़ी आसानी से बच जाता है और वो गोकू पे एक काफी जोरदार पंच लगाता है, जिससे गोकू वापस चोट खा के काफी दूर गिर जाता है। और तभी आसुमा कहता है, मैं तुमसे कितनी बार बोलूं कि तुम मेरा सामना करने के लायक नहीं हो और तुम इस ब्रह्मांड के ग्रैंड प्रीस्ट बनने की भी लायक नहीं हो। तुम अपनी आंखों से देखोगे कि हम कैसे इस मल्टीवर्स में अपना कब्जा करेंगे और ये मल्टीवर्स सिर्फ और सिर्फ हमारे तरीके से चलेगा। बहुत ही जल्दी हम इस डायमेंशन सील को खोल देंगे और उसके बाद हमारे साथ ही यहाँ पर आएंगे और फिर वो तुम्हारा ज़ेनोसामा भी हमारा सामना करने के लायक नहीं होगा। और ये सब सुन के हम देखते फू बस हंसता रहता है और तभी हम सभी देखते गोकू को, जिसकी हालत काफी ज्यादा बुरी होती है। और तभी गोकू कहता है, नहीं, जब तक मैं यहाँ पर हूँ मैं तुम में से किसी को भी ऐसा कुछ नहीं करने देने वाला, चाहे उसके लिए मुझे मेरी जान ही क्यों ना देनी पड़े। और वैसे भी बहुत समय हो चुका, मैंने अपनी ताकतों को रोक दिया, लेकिन अब वक्त आ चुका है कि मैं तुम्हें बताऊं कि आखिरकार मैं कौन हूँ। मैं हूँ इस मल्टीवर्स का नया ग्रैंड प्रीस्ट। और ये कहने के बाद गोकू अपनी काफी ज्यादा पावर अप करने लगता है और गोकू लगातार चिल्लाता रहता है और वो अपनी ताकत को काफी ज्यादा बढ़ाने लगता है, जो देख के आसुमा भी हैरान होता है और वो कहता है, क्या सच में इस सयन ने क्या उस ताकतों को भी मास्टर कर लिया है? जिसके ऊपर फू कहता है, हे आसुमा, आखिर ये सब क्या हो रहा है? इतनी चोट खाने के बावजूद भी ये सयन आखिरकार अपने पैरों पे कैसे खड़ा है? जिसके बाद हम सभी देखते हैं गोकू को, जो कि अपनी पावर अप करने के बाद एक नए फॉर्म पे ट्रांसफॉर्म हो चुका होता है। और तभी गोकू आसुमा और फू को देखता है और वो अगले ही पल सीधा फू के सामने आके उसे एक काफी जोरदार पंच लगाता है, जिससे फू काफी दूर जा गिरता है। और तभी वहाँ पर एक काफी बड़ा धमाका होता है और जैसे ही आसुमा गोकू को देख ही रहा होता है, लेकिन अगले ही पल गोकू आसुमा के सामने आके उसके एक काफी जोरदार पंच मारता है, जिससे आसुमा बड़ी मुश्किल से ही रोक पाता है। और तभी आसुमा कहता है, तो आखिरकार लगता है कि तुमने अपनी असली ताकतों का इस्तेमाल करने का निर्णय ले ही लिया, नए ग्रैंड प्रीस्ट। जिसके बाद हम सभी देखते हैं गोकू को, जो कि कुछ भी नहीं बोलता और वो बस आसुमा को घूरता रहता है। तो हम सभी देखते हैं कि गोकू अपनी नई फॉर्म पे आसुमा और फू के साथ लड़ रहा होता है। दूसरी तरफ वेजिटा और ज़ाइकोर लाइफ ऑफ डायमेंशन में ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और तभी हम सभी देखते हैं गोकू और आसुमा को, और आसुमा गोकू की नई फॉर्म को देख के कहता है, तो आखिरकार लगता है कि तुमने
मुझसे सीरियस फाइट लेने का निर्णय कर ही लिया है नए ग्रैंड प्रीस्ट, जिसके ऊपर गोकू कहता है, मैं तुम्हें तुम्हारे मकसद पे कामयाब नहीं होने दूंगा। मुझे मालूम है कि तुम इस डायमेंशन सील को ओपन करके अपने साथियों को वापस लाना चाहते हो, लेकिन मैं गोकू नया ग्रैंड प्रीस्ट ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगा। मेरे इस बात को याद रखना आसुमा। और गोकू की ये बातें सुन के आसुमा हंसने लगता है और वो कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम अपने इस नए रूप में मुझे रोक सकते हो? अगर ऐसा है तो कोशिश करके देख लो। ये कहने के बाद गोकू आसुमा के ऊपर अपना एक हमला करता है, जिससे आसुमा डॉज कर लेता है और आसुमा मन ही मन कहता है, मैंने इसके हमले को डॉज तो कर लिया, लेकिन फिर भी इसके हमले की शक्ति काफी ज्यादा थी। और दूसरी तरफ हम देखते कि फू धीरे धीरे करके खड़े होने लगता है और वो कहता है, हे आसुमा, तुम इसे हल्के में लेने की बिल्कुल भी मत सोचना। इसकी ये नई शक्तियां सच में काफी पावरफुल है। जिसके ऊपर आसुमा कहता है, तुम इसकी चिंता मत करो, तुम इस डायमेंशन सील को ओपन करो और जब तक मैं इस नए ग्रैंड प्रीस्ट को देखता हूँ, जल्दी करो, हमारे पास समय काफी कम है। हो सकता है कि इसके और भी साथी यहाँ पर आने वाले हो। ये कहने के बाद फू उस डायमेंशन सील की तरफ आगे बढ़ने लगता है, जिसे जैसे ही गोकू देखता है, गोकू अगले ही पल फू के सामने आता है और गोकू की स्पीड को देख के फू और आसुमा दोनों ही काफी ज्यादा हैरान होते हैं। और तभी गोकू फू को एक काफी जोरदार पंच लगाता है, जिससे वहाँ पर एक काफी बड़ा धमाका होता है और फू काफी दूर जा गिरता है, जो देख के गोकू कहता है, मैंने तुम लोगों से कहा ना कि मैं तुम्हारे मकसद को कामयाब नहीं होने दूंगा। तो आ जाओ, तुम दोनों ही मेरे साथ लड़ने वाले हो और तुम दोनों को आज खत्म किए बगैर मैं यहाँ से नहीं जाने वाला और ना ही मैं खत्म होने वाला हूँ। लेकिन तभी आसुमा गोकू के ऊपर अपने काफी सारे हमले करने लग जाता है, जिसे जैसे ही गोकू डॉज करता है, फू जल्दी से उस डायमेंशन सील के सामने आके खड़ा हो जाता है और आसुमा कहता है, फू, तुम्हारे पास ये आखिरी मौका है, जल्दी करो जब तक मैं इसे संभालता हूँ। और गोकू कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे रोक सकते हो? तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। आसुमा के देख लो कि तुम मेरे सामने क्या कर सकते हो। ये कहने के बाद आसुमा अपना पावर अप करने लगता है और वो गोकू के ऊपर अपने काफी बड़ा की ब्लास्ट करता है, लेकिन गोकू उस हमले को बड़ी आसानी से डॉज कर लेता है और अगले ही पल आसुमा गोकू के पीछे आके उसके एकदम पास से काफी बड़ा हमला करता है, जिससे वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है। और ये देख के आसुमा कहता है, क्या हुआ नई ग्रैंड प्रीस्ट, क्या तुम्हारे अंदर सिर्फ इतना ही जोर था? तो आखिरकार तुम मेरा सामना नहीं कर पाए ना। फू, इसका खेल खत्म हुआ, तो अब जल्दी करो। लेकिन तभी हम सभी देखते कि धुएं के बीच में से गोकू सामने आता है और वो कहता है, तुमसे किसने कहा कि मेरा खेल यहीं पर खत्म होता है? अगर किसी का खेल यहाँ पर खत्म होगा तो वो तुम हो। ये कहने के बाद गोकू अपने काफी बड़ा हमला सीधा आसुमा पे करता है, जिसे आसुमा रोकने की काफी ज्यादा कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। और तभी वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है और आसुमा कुछ दूर जा गिरता है और गोकू कहता है, मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि तुम में से कोई भी अब मुझे रोक नहीं सकता। ये कहने के बाद गोकू फू की तरफ हमला करने के लिए जाता है, लेकिन बीच में आसुमा आ जाता है और आसुमा अपने काफी सारे हमले गोकू के ऊपर करने लगता है और गोकू भी लगातार अपने काफी सारे हमले आसुमा की तरफ करने लगता है, जिससे उन दोनों की एक काफी बड़ी लड़ाई चलने लगती है। और इस लड़ाई को देख के फू कहता है, आखिर ये कैसे हो सकता है? कुछ समय पहले तक तो ये सैयन ग्रैंड प्रीस्ट आसुमा के सामने तक नहीं खड़ा हो पा रहा था और अब ये आसुमा को बराबरी की टक्कर दे रहा है। इस सैयन ग्रैंड प्रीस्ट में जरूर कुछ ना कुछ बात है, लेकिन मुझे जल्दी करना होगा। अगर एक बार मैंने इस डायमेंशन सील को खोल दिया तो वो वापस यहाँ पर आ सकता है, ना जाने क्यों, लेकिन मुझे सिर्फ और सिर्फ उसकी एनर्जी यहाँ पर क्यों सेंस हो रही है। ये कहने के बाद फू भी अपना पावर अप करने लगता है और वो लगातार उस डायमेंशन सील पे अपना हमला करने लगता है। दूसरी तरफ हम सभी देखते हैं ज़ेनोसामा को, जो कि कहते हैं, क्या आखिर ये सब कब तक चलता रहेगा? गोकू, तुम्हें उन दोनों को रोकना होगा, नहीं तो काफी देर हो जाएगी। तुम्हारे अंदर वो बात है गोकू, तुम उन्हें रोक सकते हो, लेकिन जल्दी। और न जाने वेजिटा अभी तक कहाँ पर है।
क्या वो लाइफ ऑफ डायमेंशन के अंदर ही है? उसे जल्द से जल्द गोकू की मदद करने के लिए यहाँ पर आना होगा। और तभी हम सभी दूसरी तरफ देखते वेजिटा और ज़ाइकोर को, और वेजिटा तभी ज़ाइकोर से कहता है, तो क्या तुम तैयार हो ज़ाइकोर? क्योंकि मैं तो अब एकदम तैयार हूँ। मैंने अपनी शक्तियों को और भी ज्यादा बढ़ा लिया है, साथ ही मैंने अपनी उस नई फॉर्म को भी मास्टर कर लिया है। जो सुन के ज़ाइकोर कहता है, मैं तैयार हूँ वेजिटा, जरा मुझे बताओ कि हम लाइफ ऑफ डायमेंशन में तो आ चुके हैं, लेकिन हम इस लाइफ ऑफ डायमेंशन से बाहर कैसे निकलेंगे? जिसपे वेजिटा कहता है, तुम उसकी चिंता मत करो, ज़िनोसामा ने लाइफ ऑफ डायमेंशन के अंदर एक पोर्टल बना रखा है जिससे हम मल्टीवर्स के अंदर जा सकते हैं। तो चलो, हमें उस पोर्टल को ढूंढना होगा और जल्द से जल्द कैकरॉट की मदद करने के लिए हमें वहां पर पहुंचना होगा। ये कहने के बाद वेजिटा और ज़ाइकोर उस पोर्टल को ढूंढने के लिए आगे बढ़ते हैं। और तभी ज़ाइकोर मन ही मन कहता है, मुझे मालूम है कि मैंने आसुमा को वापस जिंदा करके एक काफी बड़ी गलती कर दी है वेजिटा, लेकिन मेरा विश्वास करो, इस बार मैं गोकू की मदद करके रहूंगा और जो कुछ भी मैंने गलत किया है उसे सही करके रहूंगा। ज़िनोसामा, आप भी मुझे याद रखोगे। ये कहने के बाद वो दोनों ही तेजी से उस पोर्टल की तरफ जाने के लिए निकल जाते हैं और कुछ समय बाद उन दोनों को एक पोर्टल नजर आता है और वेजिटा कहता है, लगता है कि ये वही पोर्टल है, तो चलो ज़ाइकोर। ये कहने के बाद वेजिटा और ज़ाइकोर उस पोर्टल के अंदर चले जाते हैं और दूसरी तरफ हम सभी देखते गोकू को, जो कि आसुमा के साथ लगातार फाइट कर रहा होता है और धीरे धीरे करके वहाँ पर काफी सारे धमाके होने लगते हैं। जो देख के गोकू कहता है, नहीं, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं बस इस आसुमा से लड़ता रहूंगा। और दूसरी तरफ वो फू उस डायमेंशन सील को ओपन कर देगा। मेरे नए ग्रैंड प्रीस्ट होने का कोई भी फायदा नहीं होगा। ये कहने के बाद गोकू काफी जोर से चिल्लाता है और वो अपनी पावर को लगातार अप करने लगता है। जो देख के आसुमा कहता है, इसका कोई भी फायदा नहीं है गोकू, तुम अब मेरा सामना नहीं कर सकते। कुछ ही पलों की बात है, उसके बाद फू हमारे एक और साथी को उस डायमेंशन सील से बाहर निकाल देगा। तो आ जाओ गोकू, तुम अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल मेरे खिलाफ कर सकते हो। लेकिन तभी गोकू पलक झपकते आसुमा के सामने आ जाता है, जो देख के आसुमा काफी ज्यादा हैरान होता है। और तभी गोकू आसुमा पर अपने काफी जोरदार हमला करता है, जिससे आसुमा चोट खा के काफी दूर गिर जाता है। और गोकू कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे इतनी आसानी से रोक सकते हो? भूलो मत, मैं इस मल्टीवर्स का नया ग्रैंड प्रीस्ट बन चुका हूँ। ये कहने के बाद गोकू सीधा फू की तरफ जाने लगता है, लेकिन हम सभी देखते फू ने लगभग उस डायमेंशन सील को तबाह कर दिया होता है। और तभी फू कहता है, आ जाओ नए ग्रैंड प्रीस्ट, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। मुझे मालूम है कि मैं अपनी पूरी शक्ति लगा दूं, फिर भी इस डायमेंशन सील को खोल नहीं सकता, लेकिन तुम्हारी थोड़ी सी शक्तियाँ इस डायमेंशन सील को न सिर्फ खोल के रख देगी, बल्कि ये डायमेंशन सील हमेशा हमेशा के लिए तबाह तक हो जाएगी। और तभी हम सभी देखते गोकू फू के ऊपर अपना एक हमला करता है, जिसे फू बड़ी मुश्किल से ही रोक लेता है। और फू कहता है, हे ग्रैंड प्रीस्ट, क्या तुम में इतना जोर है कि तुम मुझे रोक सको? तो आ जाओ, मैं भी देखता हूँ कि आखिर तुम क्या कर सकते हो। और फू उस डायमेंशन सील के सामने खड़ा होता है और वो तभी गोकू के ऊपर अपना एक हमला करने के लिए जाता है, जिसे गोकू डॉज करके फू को एक काफी जोरदार पंच लगाता है, जिससे फू उस डायमेंशन सील पे जा टकराता है और वहीं पर गिर जाता है। जिसके ऊपर गोकू कहता है, आखिर तुम्हें क्या लगा था कि तुम मुझे रोक सकते हो? आसुमा तो अभी खत्म नहीं हुआ, लेकिन फू तुम्हारा खेल यहीं पर खत्म होता है। ये कहने के बाद गोकू काफी जोर चिल्ला के अपना पावर अप करके अपना एक काफी जोरदार कामेहामे अटैक करता है सीधा फू की तरफ। लेकिन तभी फू के चेहरे पे एक स्माइल होती है और फू तभी अपनी तलवार की मदद से उस कामेहामे अटैक को वहां से हटा देता है और वो अटैक सीधा उस डायमेंशन सील पे जा टकराता है, जिससे वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है। लेकिन इस अटैक की वजह से फू भी काफी ज्यादा घायल होता है और वो काफी दूर जा गिरता है, जिसके ऊपर तभी आसुमा हंसने लगता है। और तभी हम देखते कि उस डायमेंशन सील पे काफी बड़ा धमाका होता है, जिसके बाद वहां से एक शख्स बाहर निकल रहा होता है। जो देख के गोकू कहता है, अरे नहीं, ये मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था, लेकिन मुझसे एक और बहुत बड़ी गलती होगी और अब न जाने ये कौन है। तभी
हम सभी उस शख्स को देखते हैं जो कि हंसते हुए कहता है, तुमने काफी देर कर दिया सुमा। तुम्हें मुझे वापस से जिंदा करने के लिए और इस यूनिवर्स में लाने के लिए काफी लंबा समय लग गया सुमा। जिसके ऊपर आसुमा कहता है, हे शिकाकू, तुम इतनी जल्दी खुश मत हो। तुम भले ही इस मल्टीवर्स में आ चुके हो, लेकिन अभी हमें इस ग्रैंड प्रीस्ट का सामना करना है और ये सच में काफी शक्तिशाली है। जिसके ऊपर वो शख्स हंसने लग जाता है और वो कहता है, क्या सच में आसुमा, जब हम पिछली बार मिले थे तुम काफी शक्तिशाली थे, तुमने तो मुझे तक हरा दिया था, लेकिन इस बार अलग है। ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम इस ग्रैंड प्रीस्ट से डर रहे हो? तो जरा देखो आखिर मैं क्या कर सकता हूँ। ये कहने के बाद वो शख्स गोकू के ऊपर अपना एक हमला करता है जिसे गोकू डॉज कर लेता है, लेकिन तभी वो शख्स गोकू के सामने आ जाता है जिसे देख के गोकू घबरा जाता है और तभी वो एक काफी जोरदार अटैक सीधा गोकू को लगाता है जिससे गोकू चोट खा के काफी दूर गिर जाता है। और तभी वहां पर एक काफी बड़ा धमाका भी होता है और तभी शिकाकू हंसते हुए कहता है, तो देखा तुमने आसुमा, ये कितना आसान था और तुम खामखा इतनी चिंता कर रहे थे। आसुमा, आखिर तुम्हें हो क्या गया है? और जरा उस फू को देखो, वो भी इतनी दूर जाके गिरा है। और तभी हम देखते गोकू को जो कि अपनी नॉर्मल फॉर्म पर लौट आया होता है और गोकू काफी ज्यादा घायल होता है। और तभी आसुमा कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं उस ग्रैंड प्रीस्ट से डर गया था? ऐसा नहीं है, उस ग्रैंड प्रीस्ट के अंदर काफी ज्यादा शक्ति छुपी बैठी है, लेकिन न जाने क्यों वो अपनी ताकतों का इस्तेमाल सही ढंग से नहीं कर रहा। मुझे नहीं लगता कि वो हमें मारना चाहता है, न जाने क्यों, लेकिन मुझे उसके अंदर यही सब महसूस हो रहा था। जिसके ऊपर शिकाकू कहता है, लगता है कि ये ग्रैंड प्रीस्ट कुछ ज्यादा ही खास दिल का है। कोई बात नहीं ग्रैंड प्रीस्ट, मैं तुम्हें खत्म करता हूँ और तुम्हारे इस डर और चिंता को यहीं पर हटा देता हूँ। ये कहने के बाद शिकाकू अपना काफी ज्यादा पावर अप करने लगता है और आसुमा एकदम शांत खड़ा होता है। और तभी फू हंसते हुए खड़े होके कहता है, तो आखिरकार शिकाकू तुम वापस आ ही गए और जैसा कि तुमसे हमें उम्मीद थी तुम वही कर रहे हो। जल्दी करो शिकाकू, इस ग्रैंड प्रीस्ट को खत्म करो, उसके बाद हमें और भी काफी सारे काम हैं। जिसपे तभी शिकाकू कहता है, क्यों नहीं फू, क्या तुम देखना नहीं चाहोगे इस ग्रैंड प्रीस्ट की मौत किस तरीके से होती है? ये कहने के बाद शिकाकू काफी जोर से चिल्लाता है और तभी वो अपना काफी बड़ा की ब्लश सीधा गोकू के ऊपर कर देता है। और हम देखते गोकू उस हमले को देख के कहता है, अरे नहीं, मैं पहले से कमजोर हो चुका हूँ, मैंने अपनी काफी सारी शक्तियों का इस्तेमाल पहले ही कर लिया है, क्या मैं इस हमले को रोक भी पाऊंगा? ये कहने के बाद गोकू बड़ी मुश्किल से ही खड़ा होता है और तभी वो अपना काफी ज्यादा पावर अप करने लगता है, लेकिन वो सुपर सैयन ब्लू फॉर्म तक ही जाने लगता है और गोकू उस अटैक को रोकने की पूरी कोशिश करता है। और तभी वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है और गोकू चोट खा के काफी दूर गिर जाता है। जिसके ऊपर गोकू कहता है, नहीं, आखिर ये कैसे हो सकता है? इसके अंदर तो लगता है कि आसुमा से भी ज्यादा शक्ति है, लेकिन ये कैसे हो सकता है? और तभी ये सभी देख के शिकाकू कहता है, क्या बात है, मुझे अभी भी यकीन नहीं होता कि इस सैयन ग्रैंड प्रीस्ट ने मेरे इस हमले को रोक दिया। चलो क्यों ना ये एक और बार हो जाए ग्रैंड प्रीस्ट, क्या इस बार तुम इस हमले को रोक भी पाते हो? मैं भी जरा देखूं। और ये कहने के बाद शिकाकू वापस अपना वही हमला गोकू की तरफ कर देता है, जो देख के गोकू कहता है, नहीं, इस बार मुझे यकीन है कि मैं इस हमले को रोक नहीं पाऊंगा, आखिर अब मैं क्या करूं? लेकिन तभी हम सभी देखते कि वहां पर एक काफी बड़ा हमला आता है जो कि शिकाकू के उस हमले को वहां से हटा देता है। और तभी वो शख्स कहता है, क्या बात है, लगता है कि सारे पुराने मेरे दुश्मन एक साथ आ चुके हैं और उन्हें मुझे वापस से खत्म करने का एक और मौका मिलने वाला है। और तभी उसके साथ ही शख्स भी कहता है, तुम्हें क्या लगा था कि कैकरॉट अकेला है? ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक मैं कैकरॉट के साथ हूँ उसे कोई कुछ भी नहीं कर सकता। और तभी
हम सभी देखते वहाँ पर ज़ाइकोर और वेजिटा आ चुके होते हैं और उन दोनों को देख के आसुमा और फू और शिकाकू भी हैरान रह जाता है। और तभी शिकाकू कहता है, क्या ज़ाइकोर, क्या ये तुम हो? लेकिन तुम आखिर जिंदा भला कैसे? जिसके ऊपर तभी आसुमा कहता है, एक मिनट, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो ज़ाइकोर? मुझे लगा था कि तुम तो मारे गए, लेकिन आखिर तुम जिंदा हो। जिसके ऊपर तभी ज़ाइकोर कहता है, आसुमा, मैंने काफी बड़ी गलती करी तुम्हें वापस जिंदा कर, लेकिन मैं जब तक तुम्हें अपने साथ ले जा नहीं चाहता, मैं मरने नहीं वाला। और अगर आज कोई मरेगा तो वो तुम तीनों होगे, फू, आसुमा, शिकाकू। और तभी हम देखते कि ये कहने के बाद ज़ाइकोर अपना पावर अप कर लेता है। और तभी वेजिटा कहता है, हे काकारोट, आखिर तुम कब तक ऐसा ही जमीन पर सोने वाले हो? खड़े हो जाओ, क्योंकि अगर तुम खड़े नहीं हुए तो मैं इन तीनों को अकेले ही खत्म कर दूंगा। ये कहने के बाद वेजिटा अपना काफी ज्यादा पावर अप करने लगता है और वो नई फॉर्म पे ट्रांसफॉर्म हो जाता है। जो देख के वेजिटा कहता है, चलो ठीक है काकारोट, तो लगता है कि इन तीनों को मुझे ही खत्म करना होगा। जो सुन के गोकू कहता है, नहीं वेजिटा, मैं ऐसा नहीं करने देने वाला। मैं भी इनको खत्म करना चाहता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें अकेले मजे नहीं लेने देने वाला। ये कहने के बाद गोकू भी खड़ा होकर अपना पावर अप करने लगता है और गोकू अपने सुपर सैयन अल्ट्रा इंस्टेंट फॉर्म पे ट्रांसफॉर्म हो जाता है। जो देख के वेजिटा कहता है, ये हुई ना बात काकारोट, तो चलो इन तीनों बंदरों को इनका सबक सिखाया जाए और ये जहाँ से आए हैं इन्हें वहीं पर वापस लौटा दिया जाए। ये कहने के बाद वो तीनों ही अपना पावर अप करके उन तीनों के ऊपर अपना हमला करने के लिए जाते हैं। हम देखते कि वेजिटा फू के साथ लड़ने लगता है और दूसरी तरफ आसुमा सीधा ज़ाइकोर के ऊपर हमला करने के लिए जाता है और तीसरी तरफ गोकू शिकाकू की तरफ अपना हमला करने के लिए जाता है। और तभी शिकाकू कहता है, यह बात है, मेरा नसीब तो काफी अच्छा है कि मुझे नए ग्रैंड प्रीस्ट के साथ लड़ना पड़ रहा है। जिसके ऊपर गोकू कहता है, तुमने अभी तक मेरी असली पावर देखी ही नहीं शिकाकू, तो क्या तुम उसका नमूना देखना चाहोगे? ये कहने के बाद गोकू शिकाकू को एक काफी जोरदार पंच लगाता है, जिससे शिकाकू चोट खाके काफी दूर गिरता है और वहाँ पर एक काफी बड़ा धमाका होता है। जो देख के आसुमा कहता है, शिकाकू, मैंने तुमसे कहा था ना कि इस नई ग्रैंड प्रीस्ट के अंदर एक नई पावर है, तुम जरा संभल के रहो। लेकिन तभी आसुमा को एक काफी जोरदार पंच लगता है, जिससे वो काफी दूर जा गिरता है और तभी वो पंच ज़ाइकोर ने लगाया होता है। और ज़ाइकोर कहता है, हे आसुमा, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हारा विरोधी इस समय मैं हूँ, तो तुम्हारे लिए अच्छा ही होगा कि तुम अपनी नजर मुझसे ना हटाओ। जिस पे आसुमा कहता है, तुम ज़ाइकोर, मुझे लगा था कि मैंने तुम्हें मार दिया, लेकिन कोई बात नहीं, इस बार मैं तुम्हें वापस अपने हाथों से मार के रहूंगा। ये कहने के बाद आसुमा भी अपना हमला करने जाता है ज़ाइकोर पर और ज़ाइकोर भी लगातार काफी सारे हमले आसुमा के ऊपर करने लगता है। और तीसरी तरफ हम सभी देखते वेजिटा को, जो कि हंसते हुए कहता है, क्या बात है, लगता नहीं कि तुम मेरा सामना कर सकते हो चश्मिश। जिसके ऊपर तभी फू कहता है, हे, मेरे सामने जरा तमीज से बात करो सैयन, आखिर तुमने मुझे समझ कर क्या रखा है? मैं तुम्हें बताता हूँ कि आखिर मेरी शक्ति क्या है। ये कहने के बाद फू अपना पावर अप करके वेजिटा के ऊपर अपना हमला करता है, जिसे वेजिटा हंसते हुए बड़ी आसानी से डॉज कर लेता है। और वेजिटा कहता है, क्या हुआ, बस तुम इतना ही कर सकते थे? तो क्या तुम मेरी ताकत देखना चाहोगे? ये कहने के बाद वेजिटा अपने काफी बड़ा हमला फू के ऊपर करता है, जिससे फू काफी दूर जा गिरता है। और वेजिटा हंसते हुए कहता है, क्या हुआ, क्या तुम इतना ही कर सकते थे? तो आखिर तुम मुझे बताओ कि अब हम क्या करें, क्योंकि तुम लोग तो हमारे सामने नहीं टिक पा रहे। देखो काकारोट, मैंने तुमसे कहा था ना कि जब तक हम एक साथ हैं ये हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। और दूसरी तरफ गोकू और शिकाकू एक दूसरे के ऊपर अपने काफी सारे हमले कर रहे होते हैं, जिससे वहाँ पर काफी सारे धमाके होने लगते हैं। लेकिन गोकू लगातार शिकाकू को पीटता रहता है और तभी शिकाकू कहता है, लगता है कि इस ग्रैंड प्रीस्ट के पास एक अलग तरह की शक्ति है, लेकिन आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? और तभी गोकू अपना काफी बड़ा हमला सीधा शिकाकू पर करता है, जिससे शिकाकू चोट खाके काफी दूर गिरता है और वेजिटा भी अपना काफी बड़ा
फाइनल फ्लैश अटैक करता है सीधा फू के ऊपर, जिससे फू भी काफी दूर जा गिरता है और शिकाकू और फू एक दूसरे के आमने सामने गिरे होते हैं। और तभी वेजिटा कहता है, क्या करॉट, क्या तुम तैयार हो? जिसपे गोकू कहता है, हाँ वेजिटा, तो हो जाए। ये कहने के बाद गोकू और वेजिटा एक साथ अपना काफी ज्यादा पावर अप करके अपना फाइनल कामेहामेहा अटैक और फाइनल फ्लैश अटैक बनाकर शिकाकू और फू की तरफ कर देते हैं, जो देख के फू कहता है, अरे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। एक सैयन क्या पहले कम थे, जो अब ये तीनों सैयन हमारे ऊपर टूट पड़े हैं। जिसके ऊपर शिकाकू कहता है, ए फू, आखिर तुमने मुझे ये कैसे समय पर जिंदा किया? तुमने मुझे जिंदा करवाया था क्या मराने के लिए? ये कहने के बाद तभी गोकू और वेजिटा का वो कंबाइन अटैक उन दोनों पे टकरा जाता है, जिससे वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है। और तभी फू और शिकाकू वहीं पर खत्म होते हैं, जो देख के आसुमा काफी ज्यादा हैरान होता है। और तभी ज़ाइकोर कहता है, देखा तुमने आसुमा, गलत काम का नतीजा यही होता है और ये मैं समझ चुका हूँ, तो इसीलिए आज तुम अकेले यहाँ पर खत्म नहीं होने वाले। जो सुन के आसुमा हैरान होता है और वो कहता है, क्या आखिर ये तुम क्या कह रहे हो? तुम मुझे खत्म नहीं कर सकते ज़ाइकोर। ये कहने के बाद ज़ाइकोर के ऊपर आसुमा एक काफी बड़ा हमला करता है, लेकिन ज़ाइकोर वहां से नहीं हटता और ज़ाइकोर को वो हमला टकरा जाता है। लेकिन ज़ाइकोर अभी भी वहीं पर खड़ा होता है और तभी ज़ाइकोर अचानक से सीधा आसुमा के पास जाकर उसे काफी जोर से पकड़ लेता है, जिसपे आसुमा चिल्लाते हुए कहता है, नहीं ज़ाइकोर, आखिर तुम ये क्या करने वाले हो? जिसके ऊपर ज़ाइकोर कहता है, तुम अच्छी तरीके से समझ चुके हो कि आखिर मैं क्या करने वाला हूँ। मैंने जो कुछ भी किया था मैं उसका आज भुगतान करने के लिए तैयार हूँ, और आखिरकार मैंने जितनों के साथ भी गलत किया था आज मैं वो सभी सही करने वाला हूँ। ये कहने के बाद ज़ाइकोर अपनी पावर को अप करने लगता है और हम देखते कि गोकू और वेजिटा अपनी नॉर्मल फॉर्म पर लौट आते हैं। और ये देख के गोकू कहता है, नहीं ज़ाइकोर, तुम ऐसा नहीं कर सकते। क्या तुम अपने आप को? जिसके ऊपर ज़ाइकोर हंसते हुए कहता है, हाँ गोकू, तुम एकदम सही समझे। मैं अपने आप को खत्म कर रहा हूँ ताकि मेरे साथ ये आसुमा भी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। जो देख के वेजिटा कहता है, क्या? लेकिन आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? हम तीनों मिलकर इसे खत्म कर सकते हैं। ज़ाइकोर, तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं है। जिसपे ज़ाइकोर कहता है, नहीं वेजिटा, मैंने न जाने आज तक कितने गलत काम करे, और अब मेरे पास एक मौका है इन सभी गलत कामों को सही कर देने का। तो मुझे बस तुम्हारा साथ चाहिए। अगर मैं एक बार खत्म होता हूँ तो मैं वापस जिंदा नहीं हो पाऊंगा। बस अब मैं ये जान चुका हूँ कि तुम दोनों सेंस वो सैयन हो जो हम सभी सेंस की जाति को आगे बढ़ा रहे हैं, और तुम दोनों अपनी जगह पर सही हो। तो आज मेरा इसी के साथ अंत होता है। गोकू, वेजिटा, तुम दोनों ने मेरी आंखें खोल दी और अब मैं सही करने जा रहा हूँ। ये कहने के बाद ज़ाइकोर अपना पावर अप करके अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रॉय कर लेता है, जिससे वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है। और इस धमाके के साथ ज़ाइकोर और साथ ही में आसुमा वहीं पर मारे जाते हैं। और ये देख के गोकू और वेजिटा थोड़ा निराश होते हैं। और तभी गोकू कहता है, नहीं ज़ाइकोर, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुमने आखिर ऐसा क्यों किया? जिसके ऊपर तभी हम देखते कि वहां पर ज़ेनोसामा आ जाते हैं और ज़ेनोसामा को ये सारी बातें पता चल चुकी होती है। और तभी ज़ेनोसामा कहते हैं, गोकू, वेजिटा, तुम्हें निराश होने की कोई भी जरूरत नहीं है। ज़ाइकोर ने जो कुछ भी किया, ज़ाइकोर ने अपनी खुशी के लिए किया। जो कुछ भी ज़ाइकोर ने किया उसमें उसका ही भला था। गोकू, वेजिटा, अब तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैंने सब कुछ पहले जैसा कर दिया है और कुछ समय बाद ग्रैंड प्रीस्ट भी यहाँ पर आ जाएंगे। तो गोकू, तुम अपने परिवार वालों के साथ अपना समय बिता सकते हो। जिसके ऊपर गोकू कहता है, लेकिन ज़ेनोसामा, प्लेनेट अर्थ पूरी तरीके से तबाह हो चुका है, सभी लोग मारे जा चुके हैं, तो आखिर मैं अब क्या करूंगा? जिसके ऊपर ज़ेनोसामा कहते हैं, गोकू, क्या तुम भूल चुके हो तुम्हारे सभी दोस्त, सभी साथी जिंदा है मेरे पैलेस पे? जिसके ऊपर तभी गोकू हंसते हुए कहता है, अरे हाँ ज़ेनोसामा, इसके बारे में एकदम भूल गया था। जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, बेवकूफ कैकरॉट, आखिर तुम क्या चाहते हो कि वो सभी लोग मारे जाएं? जिसके ऊपर ज़ेनोसामा कहते हैं, चिंता मत करो गोकू, वेजिटा, मैंने सब कुछ सही कर दिया है। प्लेनेट अर्थ वापस सही हो चुका है। सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ग्रैंड प्रीस्ट के आने के बाद हम दोनों कुछ भी कर
उन्हें वापस लेकर आएंगे। और साथ ही में अब सब कुछ सही हो चुका है, तुम अपने प्लेनेट अर्थ में लौटो और कुछ समय तक आराम करो। गोकू, वेजिटा। ये कहने के बाद गोकू और वेजिटा प्लेनेट अर्थ के लिए निकल जाते हैं और गोकू मन ही मन कहता है, ज़ाइकोर, मुझे मालूम है जो कुछ भी तुमने किया वो तुमने अपनी खुशी के लिया, और तुम्हारी खुशी में ही अब मेरी भी खुशी है, और अब सब कुछ सही हो चुका है। तो चलो वेजिटा, हमें अपने परिवार वालों और दोस्तों के पास लौटना चाहिए। ये कहने के बाद गोकू और वेजिटा प्लेनेट अर्थ में लौट आते हैं और वो दोनों ही अब खुश होते हैं। और इसी के साथ इस कहानी का भी यहीं पर अंत होता है। सो हे दोस्तों, वीडियो को खत्म करने से पहले बस एक छोटी सी बात मैं आप सभी से कहना चाहूंगा। सो ये स्टोरी आज मैं यहीं पर खत्म करता हूं। मुझे मालूम है कि आप में से बहुत से लोगों को ये स्टोरी पसंद आई है और आपने मुझे अपना सपोर्ट भी दिखाया है। सो इसके लिए आप सभी को मेरा थैंक यू। लेकिन हाँ, आने वाले समय पर इससे भी एक काफी बढ़िया और इंटरेस्टिंग और काफी कमाल की स्टोरी आप सभी को बहुत ही जल्दी इस चैनल पे देखने को मिलने वाली है। सो जाने से पहले बस इतना ही कहूंगा कि अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि बहुत ही जल्दी न्यू स्टोरी कमिंग सून है। सो इसीलिए जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल में सेट कर देना, ताकि न्यू स्टोरी के आते ही आप सभी को सबसे पहले वो न्यू स्टोरी देखने को मिले। और हाँ, कमेंट में जाने से पहले बताना कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी, एंड चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक याद से करते हुए जाना।